जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं प्रशांत ब्रह्मभट्ट फिर से यूट्यूब चैनल चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं और जो अपना बैच चल रहा है इसको आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। सीजीएल और सीपीओ के लिए अपना बैच चल रहा है। सीपीओ जो है नवंबर में है और सीजीएल जो है आपका दिसंबर में है। आपको ये जो बैच काम देगा, ज़्यादा जो आपको सबसे ज़्यादा ये बैच काम देगा वो पेपर है आपका सीजीएल, आने वाला सीएचएसएल, आने वाला एमटीएस। ठीक है, सीपीओ तक ये कोर्स अपना पूरा कंप्लीट हो नहीं पाएगा मेरे दोस्त। आज अपना एलिगेशन है, एलिगेशन समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। एलिगेशन जो है अपना ये एक मेथड है, ना कि कोई चैप्टर है। मैं इसको चैप्टर में नहीं क्या करूँगा, इसको मैं चैप्टर में इंक्लूड नहीं करूँगा। ये क्या है, अपना एक मेथड है और इस मेथड को अपन सीखेंगे। आज की क्लास बहुत तगड़ी होने वाली है। एक क्लास होगी एलिगेशन की, उसके अलावा कभी एलिगेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैट लेवल के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, 17 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। 17 के 17 क्वेश्चन आपके जो हैं वो कैट के हैं। कल अपन मिक्सचर पढ़ रहे थे और आप लोगों ने देखा होगा मिक्सचर में मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े थे। मैंने आपको बोला था कि कल मैं करवाऊंगा इनको, क्योंकि कल अपनी जो क्लास थी वो 1 आवर 30 मिनट्स की हो चुकी थी। आज जो अपनी क्लास है ये भी इतनी ही जाने वाली है। ठीक है, ये भी बहुत लंबी खिंचेगी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की क्लास में अपन एलिगेशन को पूरा निपटा देंगे। ठीक है, अभी एक क्लास सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक दिन में एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो भाई उस चैप्टर को ढंग से समझने के लिए, ठीक है, सीखने के लिए आपको एक दिन तो पूरा प्रॉपर चाहिए ही चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ एक क्लास देता हूँ आजकल। ठीक है, जैसे ही अपना क्या चलेगा, अभी एवरेज चलेगा, तो एवरेज के भी एक एक लेक्चर आएंगे, एक एक या दो लेक्चर आएंगे हद मार करके। 2 लेक्चर में जब देने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, जब आपका एवरेज की थ्योरी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो भी अपने प्रीवियस ईयर करेंगे अपन, उसकी 2-2 3-3 क्लास आपको मिल जाती है एक दिन में, ये आपको पता है। लेकिन एक क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक दिन के लिए। एक ही क्लास इनफ होती है। ठीक है, और आपको बताया कि मैं कितना पढ़ाता हूँ। मैं आपको बताया कोई ज्ञान नहीं देता, फालतू का कोई ज्ञान नहीं देता। मैं यहाँ पे आता हूँ, सिर्फ पढ़ाता हूँ और पढ़ा करके चल जाता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। पर कल मिक्सचर पढ़ रहे थे और मिक्सचर मैंने आप लोगों को समझाया था। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या कि लेफ्ट मिल्क, क्या कभी भी आपसे पूछे क्या लेफ्ट मिल्क, क्या पूछे लेफ्ट मिल्क, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे टोटल क्वांटिटी। ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ अ मिक्सचर इनटू, आप बोलोगे a माइनस बी अपॉन ए की पावर n होता है। कल ये मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था और इसी फॉर्मूले को अपन ने यूज करके इस क्वेश्चन को निकाला था। A vessel is full of 90 liter milk, 18 liter milk is taken out and replaced by water, and again this process is repeated 2 times. The amount of milk left after third replacement, ये क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया था। कल मैंने आपको बताया था क्या कि एक आपके पास मिक्सचर, एक आपके पास वेसल है, इसके अंदर आपके पास क्या है, ए लीटर प्योर मिल्क है। क्या है, ए लीटर प्योर मिल्क है। ठीक है, फिर आपने क्या करा, इसमें से आपने बी लीटर क्या निकाल दिया, आपने दूध निकाल लिया, और इसमें क्या करा, बी लीटर आपने क्या करा, वाटर ऐड कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप बोलोगे क्या कि यहाँ पे जो मेरा मिक्सचर बनेगा, अब क्या बनेगा, यहाँ पे मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा मेरे दोस्त, मिक्सचर बनेगा ये। क्यों, क्योंकि इसमें अपन ने वाटर ऐड कर दिया। तो अभी क्या हो जाएगा, वाटर और प्योर मिल्क का क्या हो जाएगा, ये मिक्सचर हो जाएगा। अब प्योर मिल्क प्योर नहीं रहेगा भाई, वो मिल्क रह जाएगा, पानी प्लस। समझ गए तुम? तो यहाँ पे कितना होगा, मिल्क तुम्हारा a माइनस बी हो जाएगा, और तुम्हारा जो मिल्क वाटर है वो कितना हो जाएगा, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, इतना है। फिर इसमें से तुमने क्या करा था, दोबारा से बी लीटर क्या निकाला, तुमने मिक्सचर निकाला था। इस बार क्या निकाला था, मिक्सचर। अपॉन में तुमने क्या करा था, बी लीटर वाटर ऐड कर दिया था। तो मैंने तुमको बोला था कि लेफ्ट मिल्क जो बनेगा तुम्हारा वो कितना बनेगा, a माइनस बी अपॉन में a। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। इसका तो होल स्क्वायर, और ये कितना है आपका a, ये क्या है, मिक्सचर, टोटल मिक्सचर है। क्या ये टोटल मिक्सचर है? तो यहाँ से जो आपका फॉर्मूला बना था क्या कि लेफ्ट मिल्क अपॉन टोटल मिक्सचर इक्वल्स टू आपका बना था क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, a स्क्वायर आएगा। यहाँ से लेफ्ट मिल्क का जो फॉर्मूला बना था कल आपका, वो कितना बना था, लेफ्ट मिल्क इक्वल्स टू आता a माइनस बी अपॉन a का होल स्क्वायर इनटू टोटल मिक्सचर। ये मैंने कल आपको सिखाया था, प्रूफ करके दिखाया था किस तरीके से होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आप लोग सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैंने बोला है दोबारा रिपीट करके देखा करो, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अ वेसल इज फुल ऑफ 90 लीटर मिक्सचर। ठीक है, अब आपके पास एक वेसल था, उसमें आपके पास क्या था, 90 लीटर क्या था, मिल्क था। 90 लीटर क्या था मेरे दोस्त, मिल्क था। अब क्या करा आपने, इसमें 18 लीटर मिल्क क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, और 18 लीटर इसमें वाटर ऐड कर दिया। अभी भी कितना रहेगा आपके पास मिक्सचर, आप बोलोगे 90 रहेगा।
फिर आपने दोबारा ऐसा करा, फिर आपने एक और बार ऐसा करा, ऐसे ही बोल रहे हैं 3 बार हुआ है प्रोसेस। ठीक है, तो n कितना है आपका यहाँ पे, n बोलोगे कितना है 3 है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया। आप बोलोगे मेरा जो a है वो कितना है 90 है, और b जो है मेरा वो कितना है, तुम बोलोगे 18 है। बस लगाओ आंसर। आपका लेफ्ट मिल्क जो आ जाएगा, ओह क्या हो गया, लेफ्ट मिल्क जो आ जाएगा वो कितना आएगा आप लोगों का, आप बोलोगे मेरे दोस्त लेफ्ट मिल्क इजिकल्स टू आएगा आपका टोटल मिक्सचर कितना है 90 लीटर है, इनटू a माइनस बी। a कितना है आपका 90 है, b कितना है आपका 18 है, अपॉन में कितना आएगा 90 इसकी होल पावर 3। ठीक है, तो लेफ्ट मिल्क निकालना है आपको, तो ये कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे 72/18। 72/18 का मतलब होता है 4/5, तो ये कितना आ गया भाई 4/5 का क्यूब आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 90 इंटू 64/125 आ जाएगा मेरे दोस्त। समझ में आया। इसको 5 से काटोगे तो कितना आएगा 18 आएगा, इसको 5 से काटोगे तो कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, अगर मैं ऑप्शंस को देखता हूं तो क्या बहुत दूर दूर है, ये कितना है 11 है, कितना है 46 है, कितना है 69 है, और ये कितना है 23 है। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। अगर मैं 25 से इसको उड़ाता हूं तो ये कितना आएगा, तुम बोलोगे 2, फिर बचा कितना है तुम्हारा 14, 14 का मतलब 140, 140 का मतलब 5, 25 से उड़ाना है तो 2.5 हो गया। मतलब 18 को जब मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 18 को 2 से करूंगा 36 आएगा, और 18 का आधा कितना होता है मेरे भाई, तुम बोलोगे 9 होता है। तो 36 प्लस 9 कितना होता है तुम्हारा 45 होता है, तो आंसर 45 के लगभग आएगा। ये बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, किस तरीके से क्वेश्चन को उड़ाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं, समझ में आया। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब इसको इस तरीके से नहीं करना है मेरे दोस्त, क्या इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से कर लेना। ठीक है, बहुत जल्दी निकल जाएगा आंसर, वैसे इस फॉर्मूले से बहुत जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, बाकी इसको अपन रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। किस मेथड से कर सकते हैं मेरे दोस्त, रेशो मेथड से। समझने की और सीखने की थोड़ी सी कोशिश करना। लो यार एक बार इसको यहाँ रहने देता हूँ, पीपीटी देनी है बच्चों को, फालतू परेशान होंगे मेरे बच्चे। यार मैं तुम लोगों के लिए बहुत सोचता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए ना सोचते नहीं हो यार, और इस चीज़ का मेरे को बहुत दुख है। तुम बच्चे ही नहीं ला पा रहे यार अपने पास, बच्चे लाओ तो अपन लाइफ पढ़ाएं यार। देखो क्या बोल रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। रेशो मेथड क्या पढ़ेंगे अपन, इसको किससे इससे पढ़ेंगे, रेशो मेथड से। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे बहुत प्यार से। रिप्लेस्ड अपॉन टोटल मिक्सचर, अपॉन टोटल मिक्सचर, इसका मैं रेशो देखूं तो क्या होगा। आप बोलोगे भाई रिप्लेस्ड किससे से कर रहा है, 18 से कर रहा है, और टोटल मिक्सचर कितना है तुम्हारा 90 है। समझ में आया कि नहीं आया। और अगर मैं इसको देखूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लूँ तो ये कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब अगर मेरे पास 5 यूनिट कोई क्या है, मेरे पास मिक्सचर है, 5 लीटर मेरे पास पहले क्या थी, टोटल मिल्क था मेरे पास 5 यूनिट। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक को अभी ऐड कर रहा हूँ, एक बार सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, फिर इस एक को मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। इसी तरीके से समझोगे, यही होगा। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा प्यार से समझने की कोशिश करना। ठीक है, रेशो मेथड किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे आएगा आपका इनिशियल मिल्क इज टू फाइनल, फाइनल का मतलब लेफ्ट मिल्क इन द वेसल। ठीक है, लेफ्ट मिल्क, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। ठीक है, आपके पास टोटल मिल्क था कितना, 5 था, 5 में से एक को तुमने वाटर से रिप्लेस कर दिया तो मिल्क रह कितना गया, आप बोलोगे 4 रह गया। फिर ऐसा प्रोसेस कितनी बार हुआ, आप बोलोगे 2 बार और हुआ। मतलब ये 5 था आपका, फिर यहाँ पे कितना रह जाएगा 4 रह जाएगा। फिर वेसल में कितना था आपका मिल्क 5, फिर कितना रह जाएगा 4 रह जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब क्या करोगे, इसका इनिशियली कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इन तीनों का, तो कितना हो गया 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। इसका मल्टीप्लाई मतलब 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। समझ में आया कि नहीं है। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, इनिशियल जो मिल्क था वो हो गया, ये तुम्हारे पास लेफ्ट मिल्क हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस जो आया क्या है 61। ये क्या है आपका मेरे दोस्त, ये क्या है आपका वाटर एडेड, ये क्या है मेरे दोस्त वाटर एडेड है। क्या है मेरे दोस्त, ये वाटर एडेड। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। अब बहुत प्यार से चीज को सीखने की जरूरत है तुम लोगों को। इनिशियल तुम्हारे पास कितना बोल रहा है, कितना था मिल्क 125 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में तुमको दे रखे इसी की वैल्यू कितनी है 90 है। तो एक यूनिट की मेरे दोस्त वैल्यू कितनी हो गई, तुम बोलोगे भाई 90 अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 125 आ जाएगा। तुमसे क्या पूछ रहा है, लेफ्ट मिल्क आफ्टर थर्ड रिप्लेसमेंट, मतलब ये कितना है लेफ्ट मिल्क 64 है। 64 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, इनटू में कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आपका आंसर बन गया। समझ में आया कि नहीं आया, आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया।
ये रेशो मेथड था, दोबारा समझने की कोशिश करना, नहीं आया तो समझ में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस को उड़ाएंगे, इतना समय नहीं है अपने पास, ठीक है। बहुत प्यार से चीज़ों को सीखेंगे और ओके 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 मेरे दोस्त, ओके। अब इस क्वेश्चन को देखो, इन अ जार इज फिल्ड विद मिल्क, अ पर्सन रिप्लेस 25% ऑफ मिल्क विद वाटर, ही रिपीट्स द सेम प्रोसेस। समझे ना क्वेश्चन को। अ जार इज फिल्ड विद मिल्क, ठीक है, अ पर्सन रिप्लेस 25% ऑफ मिल्क विद वाटर, he repeats the same process 5 times. As a result, there is 1458 ml of milk left in the jar, मतलब left milk की तुमको वैल्यू दे रखी है। The remaining part of the jar is filled with water. The initial quantity of milk in the jar was, initial quantity पूछ रहा है तुमसे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। आप बोलोगे 25% क्या कर रहा है भाई, वो वाटर से रिप्लेस कर रहा है। 25% का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 1/4। अगर 4 तुम्हारे पास वेसल में क्या 4 यूनिट तुम्हारे पास मिल्क है, तो उसमें क्या कर रहा है 4 का 25%, मतलब 1 से क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। वो 1 यूनिट बार बार क्या कर रहा है, वो 1 यूनिट से बार बार रिप्लेस कर रहा है। मतलब तुम्हारे पास इनिशियली मिल्क और लेफ्ट मिल्क, तो तुम बोलोगे भाई तुम्हारा मिल्क इनिशियली था कितना 4, अब कितना रह गया 3, फिर तुम्हारा रिपीट करा उसने 3, 4 से 3 हो गया, फिर और सेम प्रोसेस उसने कितनी बार करा, तुम बोलोगे 5 बार करा, तो ये कितना होगा 4 की पावर 5, तो 4 की पावर 5 कितना होता है 10 24 होता है। ये कितना हो गया 3 की पावर 5, ये कितना होता है 243 होता है, कितना होता है 243। तो लेफ्ट मिल्क कितना रहेगा आपके पास 243 यूनिट रहेगा, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1458। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे दोस्त आपको 1458 ml। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप बोलोगे 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्त वो कितनी आएगी, अगर मैं इसको 6 से इंटू करूँगा, मेरे को यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है 8 दिख रहा है, तो 6 से इंटू करूँ, तो 6 से करूँगा तो भाई कितना आएगा 18, ये कितना आएगा तुम्हारा, ठीक है 25 हो गया, और ये कितना हो गया तुम्हारा 12 और 2 14 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी 6 ml आ गई। तुमसे क्या पूछा इनिशियल मिल्क, तुमसे क्या पूछा मेरे दोस्त इनिशियल मिल्क, मतलब तुमसे पूछ रहा है 1024 लीटर, मतलब 1024 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो तुम बोलोगे इसको किससे इंटू करना पड़ेगा, तुम बोलोगे 1024 इंटू 6 कर दो, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बोलोगे बिल्कुल कर दो, तो ये कितना होता है 24 6 कितना होता है तुम्हारा 144 होता है, तो ये कितना हो गया 4 4 और ये कितना गया 1 और ये कितना गया तुम्हारा 6, ये कितना आएगा तुम्हारा ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो तुमको पता है कितना हो जाएगा 6.144 लीटर हो जाएगा। समझ में आया, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त। आगे बढ़ो और इस क्वेश्चन को देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। A vessel is full of 80 liter milk. If 10 liter milk is taken out and replaced by the same amount of water, and further 16 liter mixture is taken out and replaced by the same amount of water, and again further 8 liter mixture is taken out and replaced by the same amount of water, again further 20 liter mixture is taken out and replaced by the same amount of water, then at the end of fourth process the amount of water in the mixture is। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तभी बना पाएंगे इसको रेशो से, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। तुम्हारे पास कितने लीटर का मिक्सर था 80 लीटर, तुमने अगर मेरे भाई इसमें 10 लीटर मिल्क निकाल लिया और 10 लीटर वापस से ऐड कर दिया, तो यहाँ पे अभी भी 80 होगा। फिर तुमने क्या करा इसमें 16 लीटर क्या कर दिया निकाल लिया और 16 लीटर वापस से ऐड कर दिया। फिर तुमने क्या करा इसमें मेरे दोस्त 8 लीटर निकाल लिया और 8 लीटर वापस से ऐड कर दिया, अभी भी 80 है। और इसमें तुमने अब क्या करा मेरे दोस्त 20 लीटर निकाल लिया और 20 लीटर इसमें ऐड कर दिया, अभी भी ये 80 ही है। समझ में आया कि नहीं आया। तो रेशो किस तरीके से बनता है इसका, इस वाले का किस तरीके से बनेगा। तुम बोलोगे मेरे पास टोटल क्वांटिटी थी कितनी 80 लीटर थी, उसमें से मैंने रिप्लेस किससे करा इस 10 से करा, तो कितना हो गया 10/80। यहाँ पे बात करता हूँ तो तुम बोलोगे कितना हो जाएगा 16/80 हो जाएगा। यहाँ पे बात करता हूँ तो तुम्हें बोलो कितना हो जाएगा 8/80 हो जाएगा। यहाँ पे बात करता हूँ तो तुम बोलोगे कितना हो जाएगा 20/80 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो बस अब इसका रेशो कितना बन गया, तुम बोलोगे 1/8 बन गया, ये कितना हो गया भाई 1/5 हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा 1/10 हो गया, और ये कितना हो गया भाई 1/4 हो गया। मतलब पहले कोई चीज़ तुम्हारी कितनी थी 8 थी, 8 में से 1 निकल गई तो मिल्क कितना रह गया, अब तुम्हारा 7 रह गया। फिर तुम्हारा मिल्क कितना हुआ 5 था, 5 से कितना हो गया तुम्हारा 1 निकल गया तो 4 हो गया। फिर तुम्हारा ये 10 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 4 से तुम्हारा 3 हो जाएगा। ये तुम्हारा इनिशियल मिल्क और ये तुम्हारा लेफ्ट मिल्क, ठीक है।
पूछ क्या रहा है भाई, फोर्थ प्रोसेस के बाद अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर पूछ रहा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इनिशियल और लेफ्ट का डिफरेंस। अब देखो इससे 4 से ये 4 कट गया, और कुछ कट रहा तो काट दो, तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं कट रहा। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 40, और ये कितना हो गया तुम्हारा 400। इनिशियली कितना हो गया तुम्हारा 400 यूनिट हो गया, फाइनली कितना हो गया 27, 27 इंटू 7 करोगे तो कितना आता है 189 आता है। कितना आ गया 189। इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ तो 11 ये, और ये कितना गया 211 आ गया। कितना गया 211। तो वाटर कितना है, कितना ऐड करा गया 211 यूनिट ऐड करा गया। तो वाटर की वैल्यू पूछ रहा है कि 211 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। भाई शुरुआत में ये जो 400 यूनिट जो है अपना, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तुम बोलोगे 80 लीटर दे रखी है। समझ में आया। तो 400 लीटर की वैल्यू तुम्हारे कितनी दे रखी है भाई 80, 400 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे कितनी दे रखी है मेरे भाई 80 लीटर दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी तुम्हारी 400 अपॉन कितना आएगा 80 अपॉन 400 आएगा। इसका मतलब कितना गया 0.5 लीटर आ गया। समझ में आया कि नहीं है। तुमसे क्या पूछ रहा है 211 की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी 211 की। तो वाटर लेफ्ट कितना आ गया तुम्हारा, वाटर लेफ्ट ये कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे 1 अपॉन में 1/5, इससे इसको उड़ाओगे, अरे 1/5 आएगा ना। 1/5 का मतलब कितना हुआ भाई 1/5 आएगा ना। मैंने 0.5 क्यों कर दिया, ये तो हाफ कर दिया मैंने। 1/5 भाई इसको हाफ नहीं आएगा, ये कितना आएगा 1/5 आएगा। तो मतलब 0.2 आएगा, 0.2 ही तो आएगा। 1/5 का मतलब 0.2 ही तो होता है। सही है। अब इसको इससे उड़ाओगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा भाई 40, 42, ठीक है। और बचा कितना एक, तो वो कितना जाएगा 5, और 2 आ जाएगा ना 2। भाई इसको इससे उड़ाओगे तो 210 कितनी बार में जाएगा 42 बार में जाएगा। बचेगा कितना एक, तो उसके आगे 0 लगाओगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वो, समझ गए। तो ये कितना आएगा 42.2 लीटर तुमने क्या करा पानी को ऐड करा गया है। ये क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपको समझ में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप था ये, क्या मेरे दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप था ये मिक्सचर का और एलिगेशन का, मिक्सचर एंड एलिगेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप था। ठीक है मेरे दोस्त, अगर ये तुमको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो उसको वापस से रिपीट करके देखना। मेरे दोस्त अपन क्या देखने जा रहे हैं आज, मिक्सचर देखने, एलिगेशन देखने जा रहे हैं आज। अपन क्या देखने जा रहे हैं, एलिगेशन देखने जा रहे हैं। तो मैंने ये तुम्हारे लिए तैयार करा। पर्सनली तुमको पता होना चाहिए कि एलिगेशन को अपन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो देखो एलिगेशन इज यूज इन सेवरल चैप्टर्स। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर में यूज़ होता है, वैसे बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ हो सकता है ये। ठीक है, क्वेश्चन कैसा है, किस तरीके के क्वेश्चन तुमसे डिमांड कर रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, क्या तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उस तरीके से अपन इसको लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है देखो एलिगेशन फर्स्ट क्या है तुम्हारा, परसेंटेज। क्या बोल रहा है, परसेंटेज में होता है ये यूज़। ठीक है, इन पॉपुलेशन बेस्ड एंड इनकम बेस्ड क्वेश्चंस में, प्रॉफिट एंड लॉस में तुम इसको देखने को पाओगे। एलिगेशन के मेथड को तुम यूज़ कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस में। डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें भी तुम एलिगेशन लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हो। इंटरेस्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं तुम उनमें भी एलिगेशन को लगा करके सॉल्व कर सकते हो। एवरेज स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी तुम एलिगेशन को लगा सकते हो। एलिगेशन है क्या, यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए, और ये भाई कैट की बुक से उठाई हुई डेफिनेशन है, मेरी खुद की बनाई हुई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, और बहुत प्यारी डेफिनेशन लगी मेरे को ये। ठीक है, इट इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ एवरेज। क्या बोल रहा है, एलिगेशन क्या होता है, इट इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ एवरेज। नीचे लाइन में आओ, दिस इज अ मैथड यूज्ड टू फाइंड वेटेड एवरेज ऑफ मिक्सचर और डिफरेंट ग्रुप्स। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। ठीक है, एलिगेशन होता क्या है। अब तुम्हारे को एक ना किस्सा सुनाऊंगा तब जाकर के तुमको समझ में आएगा एलिगेशन होता क्या है। सबसे पहली चीज़ तो भाई ये तुमको डेफिनेशन वगैरह याद नहीं रखनी है, बट तुमको पता होना चाहिए मेरे दोस्त क्या, कि एलिगेशन होता क्या है। बस यही इंपॉर्टेंट है कि एलिगेशन होता क्या है, तुमको ये पता हो, और तुमको ये पता हो कि बस मेथड क्या किस तरीके से लगाना है, कहाँ लगाना है। उसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। क्वेश्चंस तुम बना ही लोगे जैसे तैसे, क्वेश्चंस भी लेकिन तब बनेंगे ना जब तुमको पता हो कि एलिगेशन होता क्या है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखो बहुत प्यार से है कि एलिगेशन क्या है मेरे दोस्त। एलिगेशन, कल मैंने आप लोगों को किस्सा सुनाया था, याद है कि मैं एक दुकानदार के पास गया, वो मेरा दोस्त था। ठीक है, मेरा एक दुकानदार दोस्त था, वो बोला यार भाई मैंने जो तूने बोला वो करा। कल मैंने क्या बोला था वो तुमको याद करना पड़ेगा, कल वाले वीडियो देखनी पड़ेगी तब जाकर के समझ में आएगा। आज तुमको नया किस्सा सुनाता हूँ। मैं मेरे दोस्त के पास वापस से गया, मेरे दोस्त ने बोला यार भाई मैं क्या कर रहा हूँ,
अभी दिवाली चल रही है तो मैं सूतली बम लेकर के आया हूँ। तो इस सूतली बम का डब्बा है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है भाई। मैं चाहता हूँ, समझने की कोशिश करना, ये कितने का है, मैं इसको 50 रुपये का बेच रहा हूँ, और ये कितने का है भाई, मैं इसको 100 रुपये का बेच रहा हूँ। तो ये जो सूतली बम है ना, ये तो लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है, ठीक है। और ये जो है ना भाई, ये जो सूतली बम है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा सस्ता लग रहा है। तो मैं ऐसा क्या करूँ भाई जो लोग खरीद लें। मैंने उनको ऐसे बोला, मैंने मेरे दोस्त को ऐसे बोला, मैं भाई एक दिमाग लगा। मैंने बोला, उसने बोला क्या भाई, क्या दिमाग लगाऊँ। मैंने बोला भाई इसको और इसको मिक्स कर देना भाई, इसको और इसको मिक्स कर दे। वो बोला यार भाई ये तो बात तूने सही बोली, मैं अगर इसको मिक्स कर देता हूँ तो क्या होगा। तो मैंने बोला भाई तू बोलेगा ये 2 पैकेट तुम्हारे क्या हो गए, मिक्स हो गए। समझने की कोशिश करना, 2 पैकेट क्या हो गए तुम्हारे, मिक्स हो गए। तो 2 पैकेट की, 2 पैकेट की, ठीक है, तुम बोलोगे कॉस्ट कितनी आएगी, तुम बोलोगे 50 + 100 कितनी हो जाएगी, 150 रुपये के हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे, 150 रुपये के हो जाएंगे। तो बोला यार 150 रुपये के 2 पैकेट हो जाएंगे, सही है यार, लेकिन खरीदेंगे नहीं, अभी भी लोगों को महंगा लगेगा। तो मैंने बोला बुद्धिमान बालक, ये बता कि 1 पैकेट कितने का होगा। तो बोला यार 1 पैकेट तो 75 रुपये का हो जाएगा। तो मैंने बोला बस वही तो करना है तेरे को क्या करना है, 75 रुपये में बेच देना है। क्या कर देना है मेरे दोस्त, 75 रुपये में बेचना है आप, ठीक है। तो बोला यार अच्छा 75 रुपये बेचना है, ठीक है भाई 75 में बेच लूँगा। बोला, मैंने उसको ये समझाया, देख ये लोगों को महंगा लग रहा था, ये लोगों को सस्ता लग रहा था, हैं, ये लोगों को महंगा लग रहा था, ये लोगों को सस्ता लग रहा था। तो अब ये क्या है कि बीच की वैल्यू हो गई एक। अब इसमें क्या होगा, लोग खरीदेंगे तेरे से। उसने बोला पक्का खरीदेंगे, मैंने बोला पक्का खरीदेंगे, कोशिश करके देख। तो उसने बोला चल इस तरीके से करते हैं। तो उसने इस तरीके से करा भाई, और उससे लोगों ने बहुत पटाखे खरीदे, और उसकी दिवाली के लिए बहुत अच्छे उसने पैसे इकट्ठे कर लिए। अब बोल रहा भाई मस्त दिवाली बनाऊंगा, ठीक है। ये तो हो गई एक कहानी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। ये क्या था, 50 रुपये का एक पैकेट था, 50 रुपये का एक पैकेट था। ध्यान से समझना, ये क्या है, 100 रुपये का एक पैकेट है, 100 रुपये का एक पैकेट है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आता है मेरे को बहुत अच्छी तरीके से। अगर मैं इस चीज को तमीज से देखूं तो ये क्या बनकर के आया, तुम बोलोगे भाई ये 50 और 100 का एवरेज बनकर के आया। सॉरी, ये क्या बनकर के आया भाई, ये जो 75 आया तुम्हारा, ये क्या बनकर के आया। तुम बोलोगे भाई 50 + 100। अगर मैं तमीज से देखता हूं तो एवरेज मेरे को पता है क्या होता है, एवरेज मेरे को क्या पता है क्या होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस सॉरी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तुम बोलोगे भाई एक पैकेट मेरा जो था कितने का था, 100 रुपये का था, एक कितने का था भाई, 50 रुपये का था। अपन पैकेट कितने दोनों तुम्हारे, तुम बोलोगे पैकेट कितने हैं, तुम बोलोगे 2 है। तो एवरेज जो आएगा मेरे दोस्त वो कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे कितना गया, 150/2 कितना हो गया भाई, 75 हो गया। कितना हो गया एवरेज, 75 हो गया। एवरेज कितना हो गया मेरे दोस्त, 75 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत प्यार से समझ में आया। तो तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। तो इसको हमेशा क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू। और तुम देख सकते हो ये एवरेज भी बन रहा है अभी। लेकिन अभी ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से एक एक लाइन को समझना है तुमको। जो मैं बोल रहा हूं ना, लिख लेना उसको, कहीं पे लिखना चाहो तो, ठीक है। ये चीज मेरे को समझ में आई। 50 रुपये का एक पैकेट था, 100 रुपये का एक पैकेट था, दोनों को मिक्स करके अपन ने एक 75 रुपये का पैकेट बना दिया, ठीक है, समझ में आती है। अब मैं तुमसे पूछूं भाई कि ये बताओ कि तुम्हारी क्वांटिटी पैकेट्स का जो रेशियो है वो क्या है, पैकेट्स का जो रेशियो था वो क्या रहा होगा, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना ये किस तरीके से निकलेगा। पैकेट्स का जो रेशियो है वो किस तरीके से निकलेगा, अगर तुम्हारे को ये गिवन हो, ये गिवन हो और ये गिवन हो। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से समझना। तुम बोलोगे भाई 100 - 75 करूंगा तो मेरा कितना आएगा, तुम बोलोगे कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। अगर मैं भाई 75 - 50 करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, तुम बोलोगे भाई कितना आएगा, 25 आएगा। तो अगर मैं पैकेट्स का रेशियो देखता हूं तो वो कितना आ गया, तुम बोलोगे 1:1 आ गया। कितना आ गया, 1:1। क्या 2 ही पैकेट मैंने मिक्स करे थे, क्या 2 ही पैकेट लिए थे मैंने, तुम बोलोगे बिल्कुल लिए थे। क्या होगा, बिल्कुल लिए थे। अब ये जो एक चीज हुई, ये जो मेथड बना, इसी को क्या बोलते हैं भाई, एलिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसको एलिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसको एलिगेशन बोलते हैं।
बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, ज़्यादा उलझना नहीं है इन चीज़ों में, ज़्यादा तुमको डीप में नहीं घुसना है, तुमको बस पता होना चाहिए कि एलिगेशन क्या होता है। मैंने तुमको बताया, तुमको समझ में होगा, एक कहानी की तरह समझाया, सिखाया भाई मैंने तुमको कहानी की तरह। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से, मैं क्या बोलना चाहता हूँ उसको सीखने की कोशिश करना बहुत प्यार से। एलिगेशन तुम्हारा क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, एक ऐसा मिक्सचर जिसको किसी के एक ऐसे मिक्सचर जिसको अपन किसी के रेस्पेक्ट में मिक्स करें। समझने की कोशिश करना, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये रुपीज़ पर पैकेट था, क्या था, रुपीज़ पर पैकेट, मतलब ये इसके रेस्पेक्ट में है। यहाँ पे भी क्या है, रुपीज़ पर पैकेट, ये इसके रेस्पेक्ट में है। समझ में आ रहा है? तुम बोलोगे बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ से तुमको एक चीज़ ये भी सीखनी है कि यहाँ पे क्या था, पैकेट था, किसके रेस्पेक्ट में, रुपीज़ पैकेट के। तो यहाँ पे जो रेशो आएगा नीचे नीचे जो रेशो बनेगा, हमेशा याद रखनी इस चीज़ को, ये भी क्या बनेगा, पैकेट्स का ही बनेगा। जिसके रेस्पेक्ट में तुम ये ले रहे हो और जो तुम्हारी ये वाली चीज़ है, ठीक है, बाद वाली चीज़ जो है, उसी का रेशो हमेशा यहाँ पे बनता है। तुम देखोगे पैकेट्स का ही अपन ने रेशो निकाला यहाँ पे पैकेट्स के अलावा कभी किसी और चीज़ का रेशो नहीं बनेगा। समझ में आ गया? पैकेट्स के अलावा यहाँ पे कभी किसी और चीज़ का रेशो नहीं बनेगा। पैकेट्स की बात हो रही थी तो पैकेट्स का ही बनेगा। बहुत प्यार से समझेंगे क्वेश्चन को। और एक और चीज़ समझाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, छोड़ो, देखो बहुत प्यार से। ये तो पटाखों की बात हो गई, ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तमीज़ से सीखना। मैं ये बोलना चाहता हूँ एलिगेशन कब लगता है, जब अपन किसी चीज़ को किसी के रेस्पेक्ट में मिक्स करें। समझ में आया कि नहीं आया? जब अपन किसी चीज़ को किसी के रेस्पेक्ट में मिक्स करें, ये लाइन लिख लेना, तभी एलिगेशन लगता है। कभी भी एलिगेशन ऐसे नहीं लगेगा। मैं बोलूँगा 10 सेकेंड और 5 सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे एलिगेशन लगा दो। यहाँ पे एलिगेशन नहीं लगेगा, यहाँ पे एलिगेशन नहीं लगेगा। ये टाइम है और ये भी टाइम है, ये हमेशा ऐड हो सकता है, लेकिन इसमें कभी भी एलिगेशन नहीं लग सकता। ये कभी भी मिक्स नहीं हो सकता। मिक्स कब होता है, ये ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मैं बोलता आपको 10 किलोमीटर पर आवर, मैंने आपको बोला 15 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये चीज़ क्या हो सकती है, मिक्स हो सकती है क्या? तुम बोलोगे बिल्कुल मिक्स हो सकती है और यहाँ पे एलिगेशन लग सकता है। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या है, किलोमीटर किसके रेस्पेक्ट में, आर के, ये किसके रेस्पेक्ट में, आर के। समझने की कोशिश करना, यहीं से बहुत प्यारी चीज़ समझने की कोशिश करना। तुम बोलोगे ये है क्या, 10 किलोमीटर पर आवर है क्या, ये क्या है, स्पीड 1 है। ये क्या है मेरे दोस्त, तुम बोलोगे क्या है, स्पीड 2 है। ये क्या है मेरे दोस्त, स्पीड 2 है। समझ में आया कि नहीं आया? अब बीच में तुमको क्या गिवन होगी, एक एवरेज, मतलब 10 और 15 के बीच की वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल आया। तो तुम क्या करोगे, एलिगेशन लगा लोगे। तुम क्या करोगे मेरे दोस्त, एलिगेशन लगा लोगे। कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे नहीं। जैसे सपोज करो तुमको यहाँ पे दिया होता 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर गिवन होता, तो तुम बताओ क्या बनेगा ये। अब यहाँ पे जो रेशो आएगा वो बताओ कि किसका आएगा। मैंने क्या बताया, जो बाद वाली चीज़ है ये क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे जो रेशो आएगा वो किसका आएगा, टाइम 1 का आएगा, टाइम 2 के साथ। ये बात समझ में आई कि नहीं? सिंपल सी मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई 12 में से 10 गया तो कितना आएगा, 2 यूनिट आएगा यहाँ पे 15 में से 12 गया तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। तो टाइम का जो रेशो आया वो कितना आ गया, 3 से 2 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। और इसीलिए हमेशा याद रखना, जब भी अपन स्पीड पे एलिगेशन लगाते हैं, किस पे, स्पीड 1 और स्पीड 2 पे एलिगेशन लगाते हैं, जो रेशो आता है यहाँ पे वो हमेशा किसका आता है, टाइम का आता है। किसका आता है, टाइम का आता है। स्पीड क्या होती है, तुम बोलोगे स्पीड इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो नीचे वाली जो चीज़ है वही तो आ रही है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ तुमको क्या, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, ये कितना है तुम्हारा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट 1। ये क्या है तुम्हारा, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट हो सकता है 2। लॉस होगा तो लॉस, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट। ये क्या है तुम्हारा 2। अब यहाँ पे तुमको बीच में गिवन हो ओवरऑल, क्वेश्चन में गिवन होगा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट ये है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट तुमको क्या वो गिवन हो। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे जो रेशो आएगा अब तुम्हारा कट पिट करके, यहाँ पे जो रेशो आएगा वो किसका आएगा। तुम बोलोगे किसका आएगा, बताओ किसका आएगा, किसका आएगा। तुम बोलोगे क्या कि भाई प्रॉफिट परसेंट को अगर मैं देखूं तो होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल होता है P अपॉन CP इंटू 100 होता है। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस होता है। तो यहाँ पे जो रेशो आएगा वो आएगा कॉस्ट प्राइस 1 इज टू कॉस्ट प्राइस 2 का रेशो आएगा।
समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये किसके प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में है? कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है, और इसीलिए ये चीज़ क्या बना रही है, अपना एलिगेशन बना रही है। तुमको क्या गिवन होगा? प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट 2 गिवन होगा किसी चीज़ का, बीच में तुमको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा। तुमसे क्या पूछ रहा होगा? रेशो पूछ रहा होगा, प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2 क्या होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। मेरे भाई यही एलिगेशन है, यही तुमको समझना था एलिगेशन में। एलिगेशन की डेफिनेशन बताई, एलिगेशन तुमको एग्जाम्पल के रूप में भी समझाया, एलिगेशन मैंने तुमको ये बताया कहाँ कहाँ लग सकता है। ठीक है, अब ज़्यादा इसमें इतना घुसने की ज़रूरत है नहीं, बस मेथड लगाना सीखो। ठीक है, मेथड क्या है वो सीखो। मेथड कहाँ नहीं लग सकता मैंने वही बताया। ठीक है, मैंने बताया तुमको मेथड कहाँ नहीं लग सकता, जहाँ पर तुमको किसी के रेस्पेक्ट में कोई चीज़ गिवन ना हो। समझ में आया? जैसे मैं बोलूँ टाइम टाइम का एलिगेशन, टाइम टाइम पे एलिगेशन लगा दो, क्या 5 सेकंड बोला था ना मैंने, 5 सेकंड और 10 सेकंड पे एलिगेशन लगा दो, तो नहीं लगेगा। समझ में आया? नहीं लगेगा कभी भी। ठीक है, मैं बोलूँ आपको समझने की कोशिश करना, क्या कि मैं बोलूँ 1 किलोमीटर पर आवर, और मैं आपको बोल दूँ 1 kg 1 रुपीज़ पर केजी, इस पे एलिगेशन लगा दो, तो ऐसे में भी एलिगेशन नहीं लगेगा। समझ में आया? ऐसे में भी एलिगेशन नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम होनी चाहिए। ये लिख लेना मेरे दोस्त बहुत प्यार से। ठीक है, सिखाने को बहुत कुछ है एलिगेशन में, बहुत कुछ है, बहुत कुछ सिखा सकता हूँ मैं एलिगेशन में, लेकिन जो काम का है ना तुमको वो सीखना है। ठीक है, जो काम की चीज़ें मैंने सब कुछ बोल दी है। ठीक है, वो जो तुम्हारे काम की सब चीज़ें हैं सब कुछ मैंने बोल दी है, सब कुछ मैं लिख करके लेकर के आया हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट और प्यारे क्वेश्चन से मैं सब लेकर के आया हूँ। एवरेज समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। एवरेज पर जब भी तुम क्या लगाओगे? एलिगेशन लगाओगे, तो तुम्हारे पास जो नीचे रेशियो आएगा वो किसका आएगा? क्वांटिटी का आएगा। किसका आएगा मेरे दोस्त? क्वांटिटी का आएगा। अब बोलोगे क्यों आएगा? तो तुम बोलोगे मेरे दोस्त कि एवरेज इज इक्वल टू होता है मेरा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है मेरे दोस्त? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कई चीज़ें तो मैं ना मुंह में ही रख लेता हूँ, बोल नहीं पाता कई चीज़ें तो मैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये भाई यूट्यूब है। नहीं तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बोलूँ तुम्हारे को एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन चलो छोड़ा, एंटरटेनमेंट नहीं करना है, अपन को पढ़ाना है, अपन को सिखाना है यार तुम लोगों को बहुत प्यार से। ठीक है, क्या है? एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यही होता है मेरे दोस्त। तुम बोलोगे बिल्कुल ये होता है। अब नीचे क्या है भाई तुम्हारा? तुम बोलोगे नीचे जो होती है वो क्वांटिटी तो हो गई एक तरीके से, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तो हो गई, एवरेज ही होता है। समझ में आया कि दोनों आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है, दोनों मिलकर के तुम्हारा एवरेज बना रहे हैं। तो नीचे भी क्या आएगा फिर? तुम्हारा ऑब्जर्वेशंस का रेशो आएगा, मतलब क्वांटिटी का रेशो आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रॉफिट परसेंट हो, लॉस परसेंट हो, प्रॉफिट परसेंट हो, लॉस परसेंट हो, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट गिवन होगा, तो जो रेशियो आएगा मेरे दोस्त वो कितना आएगा? तुम्हारा सीपी का आएगा। आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ना है अपन को। एवरेज स्पीड का तुमको रेशो दे रखा होगा, तो मैंने बताया तुम लोगों को क्या आएगा? टाइम आएगा। क्या आएगा? टाइम आएगा। बहुत प्यार से तरीके से सीखने की कोशिश करना चीज़ों को। ठीक है, अब तुम बोलते हो कि स्पीड इजिकल्स टू क्या होता है? तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसलिए यहाँ पे जो रेशो आ रहा है वो किसका आ रहा है? टाइम का आ रहा है। ठीक है, बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, और उसका रीज़न सिर्फ एक है कि मुझे तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है आज। ठीक है, अभी अपन ने ये जो मैं तुम्हारे लिए बना करके लेकर के आया, आज तुमने पहली बार देखा होगा, मैंने ऐसा कलाकारी आज पहली बार करी है, मैं करता नहीं हूँ। ठीक है बट पहली बार करी, मेरे को अच्छा लगा, ऐसा करते हैं चल आज बच्चों के लिए। तुमको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में दिखाया अभी, और ऐसे मत करा कर भाई। ठीक है, आजा। तुमको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया अभी, डिस्काउंट के बारे में बताया। ठीक है, डिस्काउंट के बारे में नहीं बताया तो देख लो एक बार। और अरे क्या हो रहा है? तो ठीक है, देखो हमेशा याद रखना, जब मैं डिस्काउंट परसेंट पे और डिस्काउंट परसेंट 2 पे एलिगेशन लगाऊंगा, और ओवरऑल मेरे को क्या गिवन होगा? डिस्काउंट गिवन होगा, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट गिवन होगा, तो मेरा जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा भाई? MP का आएगा। MP1:2 MP2 का आएगा, ये याद रखना है आप लोगों को। डिस्काउंट इजिकल्स टू होता है मेरा क्या? डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100, यही होता है। तो नीचे क्या आएगा मेरा? MP आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब बहुत प्यार से क्वेश्चंस को बनाने की और सीखने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों।
आजा भाई, ठीक है। इसके लिए मेरे को थैंक यू बोलना सब, ठीक है, इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना सब। आगे बढ़ो और बहुत प्यार से सीखो चीज़ों को। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, क्या बोल रहा है भाई? if the average weight of a class of if the average weight of a class of students is 15 and the average weight of another class of students is 30, find the ratio of the students of the first class to the another class of 30 students when the average weight of both the class is 25। ठीक है, इससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ भी सिखाना चाहूँगा, ठीक है। जो एवरेज का रूल है, एलिगेशन का रूल है, वो भी सीख लो एक बार। यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा स्मॉलर नंबर होता है, क्या होता है, स्मॉलर एवरेज गिवर होगा, स्मॉलर एवरेज। यहाँ पे क्या होगा, लार्जर एवरेज रखना है तुमको, लार्जर एवरेज रखना है। यहाँ पे बीच में क्या आएगा, तुम्हारा ओवरऑल आएगा हमेशा, ठीक है, ओवरऑल एवरेज आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, तुम्हारा लार्जर नंबर माइनस ओवरऑल एवरेज। यहाँ पे क्या आएगा, तुम्हारा ओवरऑल एवरेज माइनस स्मॉलर नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से तुम्हारे को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। समझ में आया? लार्जर में से ओवरऑल एवरेज को माइनस करोगे तुम्हारे पास इसका रेशो आ जाएगा, ओवरऑल में से स्मॉलर को माइनस करोगे तुम्हारे पास इसका रेशो आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा से रिपीट करके मत देखना। इसको देखो, इसको देखेंगे क्या बोल रहा है भाई। इफ द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ ए स्टूडेंट इज 15, एक कोई क्लास है, उसका जो एवरेज वेट है बच्चों का वो कितना है, 15 है। क्या है, एक क्लास है, आपकी फर्स्ट क्लास बोलता हूँ, इसमें एवरेज वेट जो है, क्या एवरेज वेट जो है वो कितना है बच्चों का, 15 है। दूसरी क्लास जो है मेरे दोस्त वो कितनी है, उसका वेट कितना है, द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज कितना है, 30 है। सपोज करो सेकंड क्लास है, इसका एवरेज वेट कितना है, तुम बोलोगे 30 है। समझ में आया कि नहीं? फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास इज टू सेकंड क्लास, ठीक है, ऑफ 30, कितने 30 स्टूडेंट्स, मतलब इस क्लास में स्टूडेंट्स भी कितने हैं, 30 है, ठीक है। व्हेन द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लास इज 25, मतलब इस क्लास और इस क्लास का एवरेज वेट दोनों का कितना है, 25 है। तो भाई बताओ रेशो कितना आएगा बच्चों का, रेशो कितना आएगा बच्चों का? तुम बोलोगे भाई 30 लार्जर माइनस क्या, ओवरऑल एवरेज। 30 माइनस 25 करोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 5 आएगा। अब इससे माइनस करोगे तुम किसको, स्मॉलर को, तो ये कितना आएगा तुम्हारा, 10 आएगा। समझ में आया कितना आएगा, 10 आएगा। तो तुमसे क्या पूछा, रेशो पूछा है, फर्स्ट और सेकंड जो क्लास है तुम्हारी उन दोनों का रेशो पूछा है कि उसमें स्टूडेंट्स किस रेशो में है। तो तुम बोलोगे मेरे दोस्त ये कितना आ गया तुम्हारा, 1 से 2 आ गया। कितना आ गया, 1 से 2। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या रखा अपन ने, एवरेज वेट रखा है किसका, क्लास फर्स्ट के बच्चों का। यहाँ पे एवरेज वेट रखा अपन ने किसका, क्लास सेकंड के बच्चों का। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे क्या हुआ, ओवरऑल एवरेज वेट रखा है अपन ने किसका, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बच्चों का। यहाँ पे क्या आएगा नीचे, तुम्हें पता क्या आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स का रेशो आएगा। 30 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 25 में से 15 माइनस करोगे कितना आएगा, 10 आएगा। तो इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो ये कितना आएगा, 1:2 आएगा। और यही क्या है, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ेंगे बहुत प्यार से, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये देखो इस क्वेश्चन को, द एवरेज वेट ऑफ अ गर्ल ऑफ गर्ल्स इज, रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई? भाई मेरे को बहुत टेंशन आती है आजकल, क्योंकि जब अब तुम पढ़ा रहे हो, इतनी मेहनत लगा रहे हो, बीच बीच में टेक्निकल इश्यूज़ के कारण तुम्हारे वीडियो उठ जाए ना तो बहुत गुस्सा आता है इंसान को। द एवरेज वेट ऑफ गर्ल इज 15 एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज कितना, 30 है। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बोथ इज कितना है तुम्हारा, 25 है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 12 देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। तुमको क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है किसका, गर्ल्स का। कितना दे रखा है एवरेज, एवरेज तुम्हारे को गर्ल्स का कितना दे रखा है, तुम बोलोगे कितना दे रखा है मेरे भाई, 15 दे रखा है। एवरेज तुम्हारे को बॉयज़ का कितना दे रखा है, तुम बोलोगे मेरे भाई कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। और इन दोनों का मिलाकर के एवरेज तुमको कितना दे रखा है, तुम बोलोगे देखो बोथ, यहाँ पे लिखा हुआ गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ कितना है, 25 है, 25 है। तो तुमको पता है क्या कि रेशो जो आएगा किसका आएगा, बॉयज़ और गर्ल्स का ही आएगा। यहाँ पे रेशो आएगा वो क्या आएगा, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो आएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो आएगा।
बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। तुम बोलोगे 25 में से 30 में से 25 गया तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। जब तुम 25 में से 15 काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। इससे इसको उड़ाओगे तो 1:2 कितना आएगा तुम्हारा, 2 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस 2 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो कितनी दे रखी है तुम्हारे को, 12 दे रखी है। मतलब ये अपने आप का कितना गुना है, 6 गुना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भी कितना हो जाएगा अपने आप का, 6 गुना हो जाएगा। तो गर्ल्स कितनी रही होगी तुम्हारी क्लास में, 6 रही होगी। आगे बढ़ो बहुत प्यार से। द नंबर ऑफ गर्ल्स to the number of boys, the ratio of number of girls to the number of boys is 1:2. The average weight of the boys is 30 kg and the average weight of the girls is 25 kg. Then the average weight of the girls, क्या बोल रही है? ओके 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 ओके, दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। मैं पता नहीं क्या पढ़ दिया, दोबारा पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज कितना है, 1:2 है। द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज 30 kg and the average weight of the both boys and girls is 25 kg. Then the average weight of girls is, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है तुम्हारा ये। क्या है भाई, गर्ल और बॉय का, ठीक है, तुम्हारे को रेशो दे रखा है यहाँ पे, कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है। तो तुम बोलोगे जो गर्ल और बॉय का रेशो आता है वो नीचे आता है, हमेशा नीचे आता है। एलिगेशन में तुमको सिखाया मैंने, रेशो जो बनता है नीचे बनता है, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो बनता है नीचे बनता है। ऊपर क्या आएगा, तुम बोलोगे एवरेज आएगा। ऊपर कितना आएगा, एवरेज आएगा। अब तुमको क्या दे रखा है, इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30 kg, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, एवरेज की यहाँ पे 30 kg दे रखी है। ठीक है, समझ में आती थी चीज़। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। तो तुमसे क्या बोल रहा है कि जो बॉयज और गर्ल्स का दोनों का मिलाकर के कंबाइंड रेशो जो है वो कितना है तुम्हारा, 25 kg है। कितना है, 25 kg। तुमसे पूछ रहा है कि गर्ल्स का रेशो गर्ल्स का एवरेज बताओ कि क्या होगा। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, बहुत सेकंड का क्वेश्चन है। तुम क्या करोगे, 30 में से जब 25 माइनस करोगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तुम बोलोगे 5 आएगी। कितनी आएगी, 5 आएगी। कितनी आएगी मेरे दोस्त, 5 आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो भाई एक यूनिट की जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो कितनी हो गई तुम्हारी, 5 हो गई। तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या होगा, स्मॉलर होगा तुम्हारा। कौन सा होगा, स्मॉलर। तो तुमको पता है कि स्मॉलर, तुमको पता है क्या, ओवरऑल एवरेज, ठीक है, माइनस स्मॉलर नंबर करता हूं मैं, तब जाकर के यहाँ पे क्या आती है, क्वांटिटी आती है। क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी 2 आती है। ठीक है मेरे दोस्त। तो ओवरऑल एवरेज कितना है, तुम बोलोगे 25 है। स्मॉलर कितना है तुम्हारा, x है। ये कितना है तुम्हारा, 10 है। ये इधर आएगा तो 25 माइनस 10 इक्वल्स तुम्हारा कितना हो जाएगा, x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 15 आ गई। 15 kg आ गई। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। ये तुमको रेशो की बनता है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 यूनिट हो गई। तो इसकी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो तुम बोलोगे 25 माइनस x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो तुमको समझने की ये चीज़ थी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो। अब देखो, अब इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, अच्छे क्वेश्चन से। और एक चीज़, 5 क्वेश्चन कराएं अभी तक, नहीं 4 कराएं। चारों क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के मेरे भाइयों कैट में आए हुए क्वेश्चन से, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया। कैट की बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप खुद देख सकते हो कितने सेकंड्स के क्वेश्चन है। 5 kg ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ शुगर इज मिक्सड विद 25 kg ऑफ इंफीरियर क्वालिटी शुगर। द प्राइस ऑफ शुगर, समझने की कोशिश करना, the price of superior quality and the inferior quality is 18 and 12 rupees respectively. ठीक है, the average price, समझना, the average price per kg of the mixture is, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, पहले तो ये बताओ कि 5 kg और 25 kg इन दोनों को मैं ऐड करूंगा कि मिक्स करूंगा। ठीक है, तुम बोलोगे मेरे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये किसी के रेस्पेक्ट में है, तुम बोलोगे नहीं रेस्पेक्ट में नहीं है, तो एलिगेशन तो लग ही नहीं सकता, फिर नहीं लग सकता। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जो एलिगेशन लगेगा वो इस पे लगेगा, किस पे, 18 रुपीज़ पर kg एंड 12 रुपीज़ पर kg है, इस पे तुम्हारा क्या लगेगा, क्या लगेगा तुम्हारा, एलिगेशन लगेगा। द एवरेज प्राइस पर kg दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है, एवरेज प्राइस पर kg, रुपीज पर kg। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो तुम्हारा सुपीरियर क्वालिटी और ये क्या है तुम्हारा, इंफीरियर क्वालिटी।
ध्यान से समझने की कोशिश करना। द प्राइस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड इन्फीरियर क्वालिटी शुगर इज 18:12। मतलब इसका प्राइस कितना है, 18 रुपीज़ पर केजी। यही है मेरे दोस्त। इसका कितना है, तुम बोलोगे 12 रुपीज़ पर केजी। यही है मेरे दोस्त। तो तुम बोलोगे जो रेशियो आएगा यहाँ पर वो किसका आएगा, इस केजी का आएगा। और ये कितना दे रखा है तुम्हारे को कि सुपीरियर तो कितना है तुम्हारा 5 केजी है, ये कितना है 5 है। और इन्फीरियर तुम्हारा कितना था, 25 केजी था। कितना था, 25 केजी। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लूँ तो तुम बोलोगे कितना हो गया भाई, 1 से कितना हो गया तुम्हारा 5 की फॉर्म में रेशियो बन गया। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। बहुत प्यार से आप सीखने की कोशिश करना। तुमसे क्या पूछ रहा है भाई कि एवरेज, तुमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज प्राइस पर केजी क्या होगी। मतलब तुमसे अब की बारी जो बीच की चीज़ हमेशा जो तुमको गिवन होती है ये चीज़ पूछ रहा है। तुमको क्या पूछ रहा है, एवरेज प्राइस पूछ रहा है। मतलब ये जो मीन वैल्यू है, जो तुम्हारा एवरेज वैल्यू ये तुमसे पूछ रहा है। एलिगेशन का फॉर्मेट इसी तरीके से। मैंने बहुत धीरे, भाई तुम सोच नहीं सकते मैं कितना धीरे पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ तुमको एक एक पॉइंट समझ में आया इसलिए पढ़ा रहा हूँ इतना धीरे। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज़ तुम लोगों को सीखनी है मेरे दोस्त, बहुत प्यार से एक चीज़ सीखनी पड़ेगी तुमको। क्या, तुमको ये निकालना है यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं डिफरेंस मेथड। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंस मेथड। एलिगेशन का ये डिफरेंस मेथड होता है। और तुमको यहाँ पे बस एक चीज़ सीखनी है, उसको तुमको रटना है, उसको तुमको सीखना है, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। इतना मेरे पास टाइम नहीं कि मैं उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वक्त खराब करूँ अपना, आपका भी मेरा भी। आपके पास इतना टाइम नहीं है। बस यहाँ पे सीखने की कोशिश करना उस चीज़ को। क्या कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्या इन दोनों का जो प्राइस में जो डिफरेंस है मेरे दोस्त, क्या ये जो डिफरेंस है 18 और 12 के बीच में कितना है, तुम बोलोगे 6 रुपीज़ पर केजी का है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। ये हमेशा जो है मेरे दोस्त किस रेशो में बढ़ता है, इस रेशो में बढ़ता है। किस रेशो में, इस रेशो में बढ़ता है, 1:5 के रेशो में बढ़ता है। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब ये जो तुम्हारा 6 रुपीज़ पर केजी है, 6 रुपीज़ पर केजी जो है ये किस रेशो में बढ़ेगा तुम्हारा, इस रेशो में बढ़ता है हमेशा। किस रेशो में बढ़ता है ये, हमेशा इस रेशो में बढ़ता है। ये डिफरेंस मेथड है और तुमको याद रखना ही रखना है। एनी हाउ तुमको ये याद रखना है कि इन दोनों का जो गैप है ये हमेशा इसके रेशो में बढ़ेगा। तो तुम बोलोगे भाई इसके रेशो में बांटना है मेरे को, तो टोटल कितना हो गया, तुम बोलोगे 6 यूनिट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना गई तुम्हारी, तुम बोलोगे 6 रुपीज़ पर केजी आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी कितना आ जाएगी, 1 रुपीज़ पर केजी आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब क्या है, यहाँ पे इस 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। और इस 5 की वैल्यू तुम्हारी कितनी रहेगी, 5 रहेगी। अब तुम इसको सॉल्व करो, आंसर हो जाएगा। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है और तुम्हारा आंसर आ चुका है भाई। बहुत ज़्यादा ईजी तरीका था ये, तुमको बस समझना था। अब तुम्हारा आंसर आ चुका है। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब तुम्हारे पास तुम क्या है 12 दे रखा है तुमको, ठीक है। तुम्हारा जो नीचे ये चीज़ आई है वो कितनी आई है, 1:5 आई है। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब तुम समझने की कोशिश करो, जब तुम 18 में से तुम्हारा ये क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एवरेज आएगा। इसको मैं एक बार के लिए एक्स मानता हूँ, ठीक है। समझ में आया, तुम बोलोगे बिल्कुल आया। इस मेथड को, इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझ लेना, सीख लेना, तो बहुत पछताओगे, ठीक है। तुम क्या करते हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब तुम इसमें से इसको माइनस करते हो तो तुम्हारा कितना आता है यहाँ पे, तुम बोलोगे कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 5 यूनिट आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 यूनिट आ रहा है। जब समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से, ये क्या है तुम्हारा लार्जर है, तो लार्जर में से तुम हमेशा क्या करते हो, इस एवरेज को क्या करते हो, माइनस करते हो। ऐसे क्वेश्चंस में, डिफरेंस मेथड वाले जो आपके एलिगेशन के क्वेश्चंस है उसमें क्या करते हो अपन, ये जो लार्जर है इसमें से हमेशा तुम क्या करोगे, इस एवरेज को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आएगी। तो तुम बोलोगे भाई 8 में से कितना माइनस करूंगा, 18 में से कितना माइनस करूंगा, x माइनस करूंगा, तब मेरा कितना आएगा, 5 आएगा। इस 5 को इधर लेकर के आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 - 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, तुम बोलोगे 13 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो x की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आ गई, 13 आ गई है। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। अब तुम समझने की कोशिश करना, ये जो 1 है ये किस तरीके से आया है वो भी समझने की कोशिश करना। क्या करते हैं अपन हमेशा, ये जो 13 है इसमें से तुम क्या करते हो, अरे ये जो 13 है इसमें तुम क्या करते हो, इस 12 को माइनस करते हो, तब तुम्हारा ये क्या आता है, 1 आता है। तब तुम्हारा ये क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। एक और चीज़ समझने की कोशिश करना, जब तुमको ये चीज़ नहीं गिवन थी, क्या 13 तुमको पता नहीं था, तो तुम इसको किस तरीके से निकालोगे, जो स्मॉलर वैल्यू है इसके अंदर अपन इसको ऐड करते हैं। ये क्रॉस में देखो, क्रॉस में इसके अंदर अपन क्या करते हैं, 12 में इस 1 को ऐड करते हैं तो मेरा कितना बनता है, 13 बनता है। इस तरीके से भी तुम निकाल सकते थे। तो ये मेथड आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर कितना है तुम्हारा, x की वैल्यू कितना है, 13। तुम्हारा आंसर कितना है इसका, 13 है।
इसका एक और क्वेश्चन जो मैंने शुरू में छोड़ दिया था, ठीक है, वो अब देखो इसको किस तरीके से बनाएंगे। द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास of 40 students is 30 kg and the average weight of a class of 20 students is 15 kg. Find the weight of both the combined classes. समझने की कोशिश करना, ओवरऑल एवरेज पूछ रहा है तुमसे, तो तुम बोलोगे क्या, बॉयज एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये तुम्हारा 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, ठीक है, तो तुमको पता है स्मॉलर वाला इधर आगे आता है, इधर की साइड आता है तुम्हारा स्मॉलर, ध्यान से समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। इधर क्या होता है तुम्हारा स्मॉलर एवरेज होता है, इधर तुम्हारा लार्जर एवरेज होता है, इधर तुम्हारा कंबाइंड एवरेज होता है, ओवरऑल एवरेज, कंबाइंड एवरेज, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आएगा, रेशियो आएगा किसका, स्टूडेंट्स का, ठीक है, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। स्मॉलर एवरेज जो है तुम्हारा वो कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, तो ये कितना आ गया तुम्हारा, यहाँ पे 15 आ गया। लार्जर तुमको कितना दे रखा है, तुम बोलोगे 30 दे रखा है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 30 हो गया। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तुमसे क्या पूछ रहा है कि ये कितना होगा, तो एक बार के लिए इसको x मानता हूँ मैं। तुमको स्टूडेंट्स दे रखे हैं, ये कितने हैं भाई, इस क्लास में 20 है और इस क्लास में कितने हैं, तुम बोलोगे 40 है। तो अगर मैं रेशो की बात करता हूँ तो ये कितना आ गया भाई तुम्हारा 1:2 आ गया। समझ में आया, रेशो तो निकलता है हमेशा, रेशो निकलता है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, जब इस तरीके से अपन निकालते हैं तो हमेशा रेशो तो निकलता है, तो रेशो की फॉर्म में अपन इसको हमेशा कन्वर्ट करते हैं पहले। अब बहुत प्यार से सीखेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं बहुत सारे तरीकों से बना सकता हूँ, बहुत सारे तरीकों से। सबसे पहला तो देखो एवरेज मेथड, एवरेज, ओवरऑल एवरेज निकालना है तो समझने की कोशिश करना। एवरेज क्या होता है तुम्हारा, टोटल क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो तुम बोलोगे भाई 40 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, 30 है, प्लस तुम्हारे 20 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, 15 है, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए तुम्हारे पास, 40 तो ये और 20 ये, तो कितने हो गए, 60 हो गए, ठीक है, समझ में आया। मतलब भाई ऊपर से 10 कॉमन लूँगा तो ये 0 से ये 0, और यार 10 कॉमन नहीं आएगा क्या ऊपर से, 10 तो कॉमन नहीं आएगा भाई, ठीक है, 10 कॉमन नहीं आएगा मेरे दोस्त। यार अभी थोड़ा धीरे चलने लग गया है शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है अपना डिजिटल बोर्ड, ठीक है। चलो 10 कॉमन नहीं आएगा तो ये कितना हो गया तुम्हारा, तुम बोलोगे 1200 हो गया, ये कितना हो गया 1200, प्लस ये कितना हो गया तुम्हारा, तुम बोलोगे 300, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 1500, अपॉन में कितना है 60, इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 25, कितना आ जाएगा 25। तो ओवरऑल एवरेज कितना आ गया तुम्हारा 25 आ गया। ये तो था एवरेज से, ठीक है। अभी डिफरेंस मेथड से अभी सिखाया मैंने, उससे भी करेंगे, ठीक है। बट एक और मेथड सीखो, नेट डेविएशन मेथड इसको बोलते हैं, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। इसको मैं एवरेज में इतना यूज़ लूँगा जिसकी कोई हद नहीं, मैं कभी भी एलिगेशन नहीं लगाता, मैं उसी मेथड को लगाता हूँ हमेशा। बहुत प्यार से सीखने की कोशिश करना, बहुत प्यार से। क्या बोल रहा है भाई, 40 स्टूडेंट्स का एवरेज जो है मेरा वो कितना है, 30 है, ठीक है, और मेरे 20 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, तुम बोलोगे कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम क्या करा करो, इसको हमेशा क्या करो, पहले रेशो में तोड़ो, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तुम बोलोगे 2 से 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 से 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, नेट डेविएशन मेथड लगाएंगे। एवरेज पे ही लगता है हमेशा, वो किस पे लगता है, एवरेज पे ही लगता है नेट डेविएशन मेथड। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एवरेज जो है तुम्हारा, ओवरऑल एवरेज जो है वो हमेशा क्या होगा, इस 30 से 15 के बीच में ही होगा। क्या होगा, 30 से 15 के बीच में होगा। तुम्हारी जो इच्छा है एक बार के लिए एवरेज को उतना मान लो, क्या मान लो, एक बार के लिए एवरेज को तुम्हारी जो इच्छा है इन दोनों के बीच में वो मान लो। एक बार के लिए मैं एवरेज मानता हूँ कि अपना 20 एवरेज है। अब तुमको क्या करना है, इस 20 से मैं सिखाऊंगा, टेंशन मतलब एवरेज में बहुत तगड़ी तरीके से सिखाऊंगा इस चीज़ को। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जो 20 है ना, अपन ने क्या माना, एवरेज एक बार के लिए कितना है, लेट एवरेज इक्वल टू तुम्हारा कितना मान लिया मैंने, 20 मान लिया। अब इस 20 से इस एवरेज को और इस एवरेज को क्या करो, कंपेयर करो। तो तुम बोलोगे भाई इस 20 से जब इसको इससे कंपेयर करता हूँ तो कितना, तुम बोलोगे कितना बड़ा है, 10 बड़ा है, कितना बड़ा है, +10 बड़ा है, कितने पे बड़ा है, 2 पे, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा +20 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। जब मैं 20 को इस 15 से कंपेयर करता हूँ तो तुम बोलोगे ये वाला क्या है, 5 छोटा है, कितना छोटा है, 5 छोटा है, कितने पे छोटा है, तुम बोलोगे इस 1 पे छोटा है, तो ये कितना छोटा हुआ, ओवरऑल -5 हुआ, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा, ये प्लस ये, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 3 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे बीच में कितना आएगा, प्लस आता है। समझ में आएगी नहीं आया। अब तुम बोलोगे 20 में से 5 गया तो कितना बचा तुम्हारे पास, 15, तो ये कितना है, 20 + 15 अपॉन में कितना आया, 3 आया, इससे इसको उड़ाओगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 25 आ जाएगा। कितना आया, ओवरऑल एवरेज 25 आया। इस मेथड से करा तो भी 25 आया, इस मेथड से करा तो भी 25 आया, और अभी इस मेथड से करेंगे तो भी 25 आएगा।
ये मैंने तुमको नेट डेविएशन मेथड सिखाया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। यहाँ पे मैं तुमको क्या सिखाना चाह रहा था कि जो डिफरेंस मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, इन दोनों का क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस। 30 में से 15 गया तो डिफरेंस कितना आएगा तुम्हारा, 15 आएगा। और उस 15 को किस में तोड़ते हैं अपन, इस रेशो में तोड़ते हैं, 1:2 में तोड़ते हैं। ये सिखाया मैंने तुम लोगों को। और यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो कितना बन करके आया था तुम्हारा 15, और 15 तुम्हारा किसके बराबर हुआ, 3 के बराबर हुआ। और ये 3 क्या है तुम्हारा, ये प्लस ये था। समझ में आया कि नहीं आया, वो तुम किस तरीके से देखते हो चीज़ों को तुम्हारे ऊपर है। उतार लिया होगा ये, आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। ठीक है, अब बहुत प्यार से सीखने की और समझने की कोशिश करना, थोड़ी सी बुद्धि लगाना, और बस कुछ नहीं करना तुमको, थोड़ी सी बुद्धि लगानी है बस। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत प्यार से समझेंगे। ठीक है, तो ये रेशो कितना है तुम्हारा, 1:2 है तुम्हारा ये रेशो। ठीक है मेरे दोस्त, ये कितना है, दोनों का डिफरेंस तुम बोलोगे 15 है। मतलब इस 15 को तुमको इस रेशो में बांटना है। मतलब ये जो 3 यूनिट है तुम्हारा, क्या ये 3 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 15 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 5 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी रही होगी, 5 हो गई। इसकी वैल्यू कितनी रही होगी, 10 रही होगी। कितनी होगी, 10 रही होगी। बहुत प्यार से सीखने की कोशिश करना मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत प्यार से। अब क्वेश्चन बहुत इजीली बन गया है अपना। ठीक है, ये कितना है तुम्हारे पास, 5, और ये कितना है तुम्हारे पास, 10। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ रहा है भाई, हमको तो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। ये चीज़ थी। अब तुम बोलोगे क्या, लार्जर में से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे कितना आएगा मेरे दोस्त, कितना आएगा, 25 आएगा। तो एक्स की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आ गई, 25, और 25 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी। मैंने तुमको सिखा रखा है कि स्मॉलर वाला जो होता है, स्मॉलर वाला, इसका क्या खेल होता है, तुम बोलोगे ओवरऑल एवरेज माइनस स्मॉलर होता है इक्वल टू तुम्हारी क्या आती है, क्वांटिटी आती है। तो ओवरऑल एवरेज कितना है तुम्हारा, एक्स है, माइनस स्मॉलर कितना है तुम्हारा, 15 है, और क्वांटिटी ये वाली कितनी है, तुम बोलोगे 10 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे 25 आ जाएगी। चाहे इस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके से निकालो, आंसर सेम ही आएगा, 25 आ गया तुम्हारा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया? आगे बढ़ो, उड़ाओ क्वेश्चंस को। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इजी इजी क्वेश्चन है, सब कैट के क्वेश्चन है। तो सीखो और सीखो और सीखो, सीखने के अलावा कुछ मत करो। देखो इस क्वेश्चन को, 2 वेराइटीज ऑफ सोडा वाटर विद डिफरेंट प्राइजेस, soda water with different prices is mixed in the ratio 2:3. The price of soda water is 10 rupees per liter, while the price of second soda water is 15 rupees per liter. The price of mixture, average price पूछ रहा है दोबारा से, मतलब समझने की कोशिश करना। 10 पर लीटर इस टू ये कितना आएगा, 15 पर लीटर। इन दोनों का एवरेज प्राइस पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, क्या पूछ रहा है, एवरेज प्राइस पूछ रहा है। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करो तुम इन चीज़ों को, बहुत इजी चीज़ें हैं, उनको बहुत प्यार से समझने की कोशिश करो। ठीक है, तुम्हारे को जो रेशियो दे रखा है वेराइटीज़ का वो कितना दे रखा है भाई, 2 से कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। मतलब ये इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त, 5 यूनिट हो गया। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ तो ये कितना है, तुम बोलोगे कितना है मेरे भाई, 5 है। कितना है, 5। तो भाई इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, 5 आ गई। मतलब ये 2 अपने आप में 2 ही रहा होगा, ये 3 अपने आप में कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये कितना है तुम्हारा, x है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तुम बोलोगे लार्जर में से इस 2 को माइनस कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा आंसर। ठीक है, या फिर स्मॉलर में जो है, स्मॉलर में ये चीज़ ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 10 + 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस तरीके से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो, चलो तुमको एक और बार नेट डेविएशन मेथड सिखाता हूँ यहाँ पे आज। ठीक है, मेरा मन हो रहा है आज बहुत पढ़ाने का, सिखाने का, इसीलिए मैं इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये कितना, 10 से 15 है। कल मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तो वीडियो के बीच में मेरे को जाना पड़ा था। ठीक है, ये मैंने आधा वीडियो शूट कर लिया था, 1 घंटे के लमसम में वीडियो शूट हो चुका होगा अभी तक का। ठीक है, मैंने इसको एंड भी कर दिया था, एडिट भी कर दिया था। ठीक है, एंड में मैंने 1 मिनट का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बोला था कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इसका एक और पार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, कल एक्चुअली हुआ क्या था, मतलब मैं मामा बन गया हूँ। ठीक है, तो दीदी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो क्या है कल क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, थैंक गॉड सब कुछ सही हो गया। तो इस कारण क्या है, मेरे को कल जाना पड़ गया था, और रात को बहुत प्रॉब्लम भी थी, बस भगवान की दया से सब कुछ सही हो गया। ठीक है, मैंने वीडियो जहाँ तक बना लिया था, ठीक है, उसके आगे से ही मैं शुरू कर रहा हूँ अभी। आराम से इसको देखना सीखना। ठीक है, बहुत ईजी मैंने वे में पढ़ाया है अभी तक, और आगे भी अपन बिल्कुल धीरे धीरे ईजी वे में ही पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये समझा चुका था क्वेश्चन। ठीक है,
मैं आपको एलिगेशन मेथड से समझाना चाहता था इस क्वेश्चन को कि देखो इसको एलिगेशन मेथड से किस तरीके से करेंगे, ठीक है। एलिगेशन से किस तरीके से करेंगे इसको, एलिगेशन नहीं, एलिगेशन तो ये अपन ने लगा ही दिया है। मैं आपको बताना चाहता था कि इसको नेट डेविएशन मेथड जो होता है आपका, ठीक है, जो कि सिर्फ एवरेज में लगाते हैं अपन, है ना, तो वो किस तरीके से लगेगा यहाँ पे। आपको पता है क्या कि दो वेराइटी दे रखी है आपको सोडे की, ठीक है, और उनको मिक्स करा गया है 2:3 के रेशो में, और प्राइस ऑफ फर्स्ट सोडा इस कितना है तुम्हारा 10 रुपये है पहले की प्राइस, और दूसरे की जो प्राइस है वो कितनी दे रखी है तुम्हारे को 15 दे रखी है, और जो रेशो दे रखा है इनका मिक्सचर का वो कितना दे रखा है 2 से 3 दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि नेट डेविएशन मेथड लगाते हैं अपन ऐसे क्वेश्चंस में, क्या लगाते हैं नेट डेविएशन मेथड, जो कि मैं आपको एवरेज में सिखाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। अभी इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा मन हो रहा है, ठीक है, अभी से तुम लेकर के चलो, आगे अपन एवरेज ही पढ़ने वाले हैं, तो एवरेज में बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, बस अभी ध्यान रखो इस चीज़ का। यहाँ पे नेट डेविएशन मेथड होता क्या है उस पर ध्यान दो। देखो मेरे भाई, ध्यान से सुनना और समझना और सीखना, ठीक है। आपका जो एवरेज आंसर आएगा यहाँ पे आप देख सकते हो कि एवरेज अपना जो आया था एक्स कितना आया था अपना, आप बोलोगे 13 आया था, तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आप देख सकते हो 13 जो है 10 और 15 के बीच में है। क्या है 13 आपका 10 और 15 के बीच में है मेरे दोस्त। तो आप हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में जब आपसे क्या पूछ रहा हो, ये दो क्वांटिटी गिवन है और इनका एवरेज पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा हो इनका एवरेज, इनकी एवरेज रेट पूछ रहा है, यहाँ पे दे रखा है एवरेज प्राइस, तो वो हमेशा इस 10 और 15 के बीच में होगी, ठीक है। अब नेट डेविएशन मेथड क्या बोलता है कि आप कोई भी वैल्यू एक बार के लिए एवरेज मान लो, क्या करो, कोई भी नंबर आप एक बार के लिए एवरेज मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार के लिए एवरेज मानता हूँ, समझने की कोशिश करना। लेट एवरेज भी कितना है अपना 12 है। फिर नेट डेविएशन मेथड क्या बोलता है, इस 12 को इस 10 से कंपेयर करो, तो आप बोलोगे 10 जो है 12 से कितना छोटा है, तुम बोलोगे 2 छोटा है, ठीक है। कितने पे छोटा है, तो तुम बोलोगे 2 पे, तो ये कितना आएगा 2 × 2, यहाँ पे कितना आएगा -4 आएगा। फिर तुम इस 12 को इससे कंपेयर करो, तो बोलोगे 15 जो है 12 से कितना बड़ा है, तुम बोलोगे 3 बड़ा है। कितने पे बड़ा है, इस 3 पे बड़ा है, समझ में आया कि नहीं आया, तो टोटल कितना बड़ा हो गया, ये 9 बड़ा हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब आपका जो ओवरऑल एवरेज आएगा वो कितना आएगा 12 प्लस फॉर्मूला होता है, आप क्या करोगे, इसको और इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट जो भी है वो करो, तो तुम बोलोगे 9 में से 4 का, तो ये कितना आएगा तुम्हारे यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। अपॉन में कितना आता है, ये जो मिक्सचर दे रखा है, रेशो दे रखा है, इन दोनों का सम आता है, तो ये कितना है 2, ये कितना है 3, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 5। इस 5 से 5 उड़ाओगे तो 12 + 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा 13। तो ओवरऑल एवरेज जो आया मेरे दोस्त वो कितना आया तुम्हारा 13 आया। समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका क्या कौन सा मेथड है, डेविएशन मेथड है जो अपन एवरेज में पढ़ेंगे अपन आगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, सारे क्वेश्चन तुम उस मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अब इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को पढ़ो सीखो आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है। देखो बहुत प्यार से देखो क्या बोल रहा है, 16 लीटर ऑफ केरोसिन इज मिक्सड विद 5 लीटर ऑफ पेट्रोल, ओके। द प्राइस ऑफ केरोसिन इज 12 पर लीटर, द प्राइस ऑफ केरोसिन इज 12 पर लीटर। समझ में आया कि नहीं आया। तो एलिगेशन किस पे लगाते हैं, जो किसी के रेस्पेक्ट में हो, तो यहाँ पर क्या है रुपीज पर लीटर है, ठीक है। तो दोनों आपस में एक दूसरे क्या है रेस्पेक्ट में है, तो इस पे एलिगेशन लगेगा, ना कि ये जो ऊपर गिवन है आपका क्या 16 लीटर और 5 लीटर इस पे लगेगा, ठीक है। एंड द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज, क्या बोल रहा है, एंड द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 33 पर लीटर। अब वही क्वेश्चन पूछ रहा है दोबारा से, द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर लीटर इज, ठीक है। आप इसको एलिगेशन पे लगा के कर सकते हो, आप इसको एवरेज के मेथड से भी कर सकते हो, आप इसको 3 मेथड से कर सकते हो, आपकी जो इच्छा है उससे कर सकते हो। वैसे मैंने आपको तीनों मेथड सिखा रखे हैं। पहले एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो एलिगेशन सीख लो। तो आप बोलोगे कितनी है प्राइस, पहले स्मॉलर कितना है, तुम बोलोगे 12 पर लीटर है, ठीक है। दूसरी जो प्राइस है पेट्रोल की वो कितनी है, तुम बोलोगे 33 है। ये किसकी है, केरोसिन की है, ये किसकी है, पेट्रोल की प्राइस है। तुमसे पूछ रहा है इन दोनों की एवरेज प्राइस क्या होगी अगर इन दोनों को मिक्स करता हूँ तो मैं, ठीक है। तो तुम बोलोगे केरोसिन का तो उसने 16 लीटर लिया है, और जो तुम्हारा पेट्रोल है उसका कितना लिया है, उसने 5 लिया है। इन दोनों को तो मिक्स कर रहा है और इन दोनों की एवरेज प्राइस पूछना चाहता है, ठीक है। तो तुम बोलोगे क्या कि ये जो रेशो है, इसी रेशो में क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस में लेता हूं तो 33 - 12 करोगे तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 21 आएगा। कितना आएगा, 21। और अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं तो तुम बोलोगे कितना होता है, इसको 21 को तुमने इसी रेशो में तो तोड़ना है, तो तुम बोलोगे ये कितना होता है तुम्हारा 21 होता है। तो 21 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी है तुम्हारी, 21 ही दे रखी है क्वेश्चन में, ये 21 ही दे रखी है। समझ में आया कि नहीं आया। तो तुमको इसको 16:5 के रेशो में तोड़ना, तो इसी रेशो में तोड़ोगे फिर इसको। अरे 16 + 5 कितना हो रहा है, 21 हो रहा है, यही हो रहा है मेरे दोस्त। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो गई, तो 16 की वैल्यू कितनी, 16, 5 की वैल्यू कितनी 5।
तो तुम्हें पता है क्या कि स्मॉलर में क्या करते हैं अपन, इसको ऐड करते हैं क्रॉस में, तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और इधर क्या है, लार्जर में से अपन क्या करते हैं, इस वाले को माइनस करते हैं, तो 33 में से 16 गया तो यहाँ पे कितना आएगा, एक्स की वैल्यू 17 आएगी। कितनी आएगी, 17 आएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर कोई मेरा भाई जो चाहता है इसको नेट डेविएशन मेथड से बनाना तो वो भी सीख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास टाइम ही टाइम है, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। कैरोसिन और ये क्या है तुम्हारा पेट्रोल। कैरोसिन की प्राइस उसने बोली 12 है, पेट्रोल की प्राइस उसने बोली 33 है। समझ में आया कि नहीं आया? अब जो ये जो क्या बोलते हैं मिक्स करा इसने, उसका रेशो क्या है, 16 से 15 है। ठीक है, मैंने तुमको क्या बताया, इन दोनों प्राइस के बीच में ही तुम्हारा एवरेज आने वाला है। ठीक है, तो मैंने एक बार के लिए मान लिया अपनी इच्छा से लेट एवरेज बी कितना मान लिया मैंने एक बार के लिए, आपका 20 रुपया मान लिया। ठीक है, अब कंपेयर करो, तुम बोलोगे 20 से इसको कंपेयर करता हूँ तो कितना छोटा है, तुम बोलोगे 8 छोटा है। कितने पे 16 है, कितने पे छोटा है, 16 पे छोटा है, तो -8 इंटू 16 हो जाएगा यहाँ पे डेविएशन। यहाँ पे देखता हूँ तो ये 20 से कितना बड़ा, तुम बोलोगे 13 बड़ा है। कितना बड़ा, 13 प्लस 13 है कितने पे, 5 पे, तो कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 20 प्लस अब ये कितना हो गया, 16 अट्ठे। अब लोगों को यही नहीं पता होगा कि 16 8 जा कितना होता है। ठीक है मेरे दोस्त, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 13 पंजे कितना होता है, तुम बोलोगे कितना हो गया तुम्हारा, 65 हो गया है मेरे दोस्त। माइनस ये कितना आएगा, 16 अट्ठे कितना होता है तुम्हारा, 128 होता है। अपॉन में कितना आएगा, इन दोनों का सम आएगा, तो ये कितना हो रहा है तुम्हारा, 21 हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। अगर इन दोनों का मैं देखता हूं तो क्या आ रहा है, तुम बोलोगे 20 माइनस 63 अपॉन 21 आ गया है। इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो 20 माइनस 3 करोगे, और 20 माइनस 3 का मतलब होता है 17 रुपया पर लीटर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये नेट डेविएशन मेथड था जो कि अपन एवरेज में सीखेंगे। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो। अमित ट्रेवल 30 मिनट एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। फर्दर ही ट्रेवल 20 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड हिज एवरेज स्पीड, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे तरीकों से तुम इसको कर सकते हो। ठीक है, इसमें टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला जो फॉर्मूला है वो लगा के भी तुम इसको कर सकते हो। इसको तुम नेट डेविएशन मेथड से भी कर सकते हो, इसको तुम एलिगेशन से भी कर सकते हो, इसको तुम एवरेज के फॉर्मूला एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला जो है वो लगा के भी कर सकते हो। बहुत प्यार से समझना और सीखना इस क्वेश्चन को क्या बोलना चाह रहा है। पहली चीज तो मैंने तुम लोगों को बता रखी क्या कि स्पीड 1 और स्पीड 2 पे एलिगेशन जब भी लगेगा, स्पीड 1 और स्पीड 2 पे जब भी एलिगेशन लगेगा तो यहाँ पे जो चीज़ आएगी नीचे, जो रेशो आएगा वो किसका आएगा, हमेशा टाइम का आएगा। किसका आएगा, टाइम 1, और क्या आ जाएगा, टाइम 2। अब बोलोगे कैसे आएगा, तो स्पीड इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने हमेशा बताया जो जिसके रेस्पेक्ट में चीज़ होती है वो नीचे आता है हमेशा। तो टाइम क्या नीचे है, तो टाइम यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बता रखा है मैंने, कल ये बताया था। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। स्पीड, अमित ट्रेवल्स 30 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब भाई ये 25 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड गिवन है आप लोगों को, और इस पर ये कितना समय ले रहा है, तुम बोलोगे 30 मिनट ले रहा है। ठीक है, और जो तुम्हारा 40 किलोमीटर की स्पीड से जहाँ पे दौड़ रहा है, यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है, 20 ले रहा है। कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं रेशो निकालूं इन दोनों का तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 3 से कितना आ गया, रेशो 2 आ गया। तो तुम बोलोगे जो रेशो है ये क्या होगा, इस रेशो का सम जो है क्या होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तुम बोलोगे 15 किलोमीटर पर आवर है। तो ये कितना है तुम्हारा, टोटल कितना होगा, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो कितना आ गई तुम्हारी, 15 आ गई है। तो 1 यूनिट की जो मेरे दोस्त वैल्यू तुम्हारी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। तो इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे 9 हो जाएगी, और इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 6 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? अब तुम्हें पता है क्या स्मॉलर कौन है ये, तो स्मॉलर में जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो मेरा जो यहाँ पे एवरेज वैल्यू आ जाएगी। लार्जर में जब मैं इसको माइनस कर दूंगा 9 को, तो मेरी यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। बता रखा है, कल बताया था अच्छी तरीके से। तुम 40 में से 9 काटोगे तो कितना आएगा, 31 आएगा। 25 में जब 6 प्लस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 31 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है तुम्हारा, 31 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया मेरे दोस्तों? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, अब बहुत प्यार से नेट डेविएशन मेथड भी समझना। मैं इसको इसलिए सिखा रहा हूँ बार बार डेविएशन मेथड लगा के, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें, सीखो आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से। मेरा काम है सिखाना और बहुत तगड़ी तरीके से सिखाना। ठीक है, क्या दे रखी है आपको, स्पीड एक की दे रखी है 25, एक आपको दे रखी कितनी, 40। टाइम कितना ले रहा है ये 30 ले रहा है, और ये कितना ले रहा है, 20 ले रहा है। तो इसको क्या करो, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया करो। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया ही नहीं, तो भाई 16 और 5 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने आप की।
ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरीके से आ गए। मैंने क्या बोला, आपको एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो एक बार के लिए एवरेज स्पीड को कुछ भी मान लो, ठीक है। मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए एवरेज स्पीड कितनी है, 20 है। वैसे तो इन दोनों के बीच में आएगा, तुम्हारा आंसर मैंने बता रखा है हमेशा मैंने, लेकिन फिर भी एक बार के लिए तुम्हारी खुशी के लिए कितना मान लिया, 20 है। अब 20 से जब इसको कंपेयर करता हूँ तो तुम बोलोगे 20 से कितना बड़ा है, तुम बोलोगे 5 बड़ा है। कितना बड़ा है, 5। ये 5 कितने पे बड़ा है, इस 3 पे बड़ा, तो 5 × 3 हो जाता है। ये कितना है, 20। 20 पे इसको कंपेयर करोगे तो कितना बड़ा है, ये 20 बड़ा है। कितने पे बड़ा है, ये 2, तो × 2, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 15। तो यहाँ पे कितना आएगा, +15 प्लस आएगा ना यहाँ पे, ये कितना है 40 अपॉन में कितना आएगा 5। इन दोनों को ऐड करता हूँ मैं, तो ये कितना बन गया तुम्हारा 55। तो ये कितना हुआ, 20 + 55 अपॉन 5। इस 5 से इसको उड़ाओगे तो कितना गया 11, तो ये कितना होगा 31 km/h। 31 km/h। जो मैंने शुरू में बात बोली थी क्या कि मैं एलिगेशन बहुत कम यूज़ लेता हूँ, वो सिर्फ इसी के कारण है, इस मेथड के कारण है। बहुत कम मैं एलिगेशन को यूज़ लेता हूँ, बहुत कम यूज़ लेता हूँ मैं एलिगेशन को, ठीक है। ये मेथड तुम्हें सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। इसको यूज़ करके अपन परसेंटेज के क्वेश्चंस हो, ठीक है, नेट डेविएशन मेथड को अपन यूज़ करके परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत जगह यूज़ करेंगे अपन, टेंशन मत लो। परसेंटेज नेट डेविएशन मेथड को कभी मैंने रेड पेन नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है यार। आज दूसरा पेन लेने का इच्छा कर रही है मेरी। कोई पेन है क्या ऐसा जो यूज़ कर सकते हैं, दिखेगा ही नहीं तो, और दिख रहा है यार, दिख रहा है क्या, एक बार को देखने दो यार। यार एक ही एक पेन, मतलब 4-5 पेन यूज़ कर करके यार मज़ा नहीं आ रहा यार। प्रभु, दिख रहा है, दिख रहा है, प्रभु आपकी कृपा से। अब देखो क्वेश्चन, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना और सीखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये दिखेगा आराम से, थोड़ा लाइट कर दिया ना इसको। क्या बोल रहा है, मिल्कमैन हैज 2 टाइप्स ऑफ मिल्क इन द फर्स्ट कंटेनर, द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 80% एंड इन द सेकेंड कंटेनर द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 60%. If he mixes 28 liter of milk in the first container to the 32 liter of milk of the second container, then the percentage of milk in the mixture is। क्या बोल रहा है भाई, एक मिल्कमैन है, उसके पास 2 टाइप के क्या है, मिल्क है। फर्स्ट कंटेनर जो है उसके अंदर उसके पास मिल्क की जो मात्रा है वो कितनी है, तुम बोलोगे भाई 80% है। मैंने बोला कि आपके पास 2 कंटेनर है, एक का नाम है ए, अरे क्या बात हो गई मेरे दोस्त, एक का नाम है आपका ए, दूसरे का नाम है आपका बी कंटेनर। इसमें आपके पास 80% क्या है, मिल्क है। क्या है इसमें, 80% आपका मिल्क है। तो फिर उसके अलावा, मिल्क के अलावा आप वाटर डालते हो क्या मिल्क में, अरे मिल्क में तुम वाटर ही तो डालते हो, कुछ और थोड़ी डालते हो। तो भाई ये कितना है तुम्हारे पास, 80% है। तो ये अगर 80% है तो तुम बोलोगे ये कितना होगा, 20% होगा इसमें। इन द सेकेंड कंटेनर द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 60%। इसके अंदर क्या है भाई, मिल्क और वाटर का ही होगा ये भी। तो इसमें कितना है तुम्हारा 60% ही है, तो वाटर कितना है 40% है। इफ हे मिक्सेस, क्या बोल रहा है, इफ हे मिक्सेस 28 liter ऑफ मिल्क ऑफ द फर्स्ट कंटेनर टू द 32 liter ऑफ द मिल्क इन द सेकेंड कंटेनर, समझने की कोशिश करना, देन द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना और सीखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रेशो लेऊँ, रेशो की फॉर्म में लेऊँ, तो ये कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 4 से 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तुम बोलोगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, तुम बोलोगे ये कितना होगा मेरे भाई, 1 0 से 1 0 गया, ये कितना होगा 3 से 2 गया। अगर मैं ये देखता हूँ तो ये कितना है, 5 यूनिट है, ये भी कितना है तुम्हारा 5 यूनिट है। समझ में आया कि नहीं है, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, इजीली समझ में आ जाएगा। अब तुम क्या कर रहे हो, इसमें से मिल्क और इसमें से मिल्क क्या कर रहे हो, इस तरीके से इसमें उंधा रहे हो मतलब एक कंटेनर है उसमें क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। समझ में आया, मतलब इसका तो तुम कितना लेकर के आ रहे हो, तुम 28 लीटर मिल्क लेकर के आ रहे हो, और इसका कितना लेकर के आ रहे हो तुम बोलोगे कितना, 32 लीटर लेकर के आ रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया किसका क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। बहुत प्यार से समझना, मैं क्या करूँगा, इन दोनों को रेशो में तोड़ लूँगा। अगर रेशो में तोड़ता हूँ भाई, तमीज़ से देखना बहुत प्यार से, तो तुम बोलोगे ये कितना आएगा, 4 यूनिट आ गया, और ये कितना आ गया तुम्हारा, ओके 7 यूनिट आ गया, 4 से काटूंगा तो, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 8 यूनिट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो रेशो कितना आया तुम्हारा, किस रेशो में उंधा रहा है, इसमें कंटेनर में 7 से 8 के रेशो में क्या कर रहा है, इसमें डोल रहा है।
तुम्हारे मिल्क को। तो तुम बोलोगे 7 से मैं इसको इंटू करता था मिक्सचर एंड एलिगेशन में, 8 से इसको इंटू करता था मिक्सचर एंड एलिगेशन में। ठीक है मेरे भाई, यही होगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। 7 से जब इसके अंदर इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 35 हो जाएगा। ठीक है, अंदर ये कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 28 आ गया है, और ये कितना आ गया तुम्हारा 7 आ गया है। मतलब मिल्क कितना है इस वाले कंटेनर में, तुम बोलोगे 28 यूनिट है, इसमें कितना है तुम्हारा 7 यूनिट है। अगर इधर अंदर इंटू करता हूँ तो मिल्क कितना हो जाएगा इसमें 24 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 16 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो इसमें मिल्क और वाटर से ही मिक्सचर बन रहा होगा। तो इस वाले का मिल्क कितना है, तुम बोलोगे 28 यूनिट आया। समझ में आया कि नहीं आया? और इस वाले का जो है कितना आया मिल्क, 24 यूनिट आया। वाटर कितना है इस वाले का, तुम बोलोगे 7 है, इस वाले का कितना है 16 है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 4 5 52, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 23। तो ये कितना होगा टोटल तुम्हारा, तुम बोलोगे 5, और ये कितना हो गया 75। टोटल मिक्सचर कितना है 75। उसमें से क्या पूछ रहा है कि मिल्क जो है उसका क्या प्रतिशत है, मिल्क कितना प्रतिशत है। तो तुम क्या बोलोगे मेरे दोस्त, ये कितना है तुम्हारा 52 अपॉन में कितना है 75 इंटू कितना हो जाएगा 100। इसी तरीके से निकालोगे, परसेंटेज निकालना सिखाया हुआ है। तो बोलोगे 25 से जब इसको उड़ाऊंगा तो कितना आएगा 3, 25 से इसको उड़ाऊंगा तो कितना आएगा 4। यार लेकिन यहाँ पे सब कुछ पॉइंटों में दे रखा है आंसर है, 4 3, अच्छा हाँ आ गया ना आंसर। ठीक है, और इसको एक बार के लिए मल्टीप्लाई कर दूँ इससे, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 20, और ये कितना आ गया 8 अपॉन में कितना है 3, 3 से इसको उड़ाऊंगा तो ये कितना आएगा 6 और 9.33। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन था ये। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी मेरे भाई को कोई समस्या है थोड़ी सी भी, छोटी सी भी, तो बताओ बताओ। तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यार, ये बेसिक से मैंने तुमको कराया, लेकिन इसमें एलिगेशन किस तरीके से लगाओगे वो सीखने वाली बात थी। ठीक है, ये तुमको समझ में आया होगा, तुमने नोट डाउन भी कर लिया होगा, लेकिन बेसिक किस तरीके से, मतलब एलिगेशन सीख रहे हैं तो एलिगेशन किस तरीके से लगाएंगे वो तुमको सीखना है यहाँ पे। तुम बोलोगे परसेंट अपन ने देखा है, परसेंटेज पे अपन लगाते हैं एलिगेशन। तो फर्स्ट वाले कंटेनर में मिल्क कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे 80% है। इस वाले में कितना है, तुम बोलोगे 60% है। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुमसे क्या पूछना चाह रहा है कि क्या पूछना चाह रहा है कि परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसकी, ये पूछना चाह रहा है। अगर इस वाले का तुमने इसमें 28% 28 लीटर मिल्क लिया है, और इस वाले का तुमने इस कंटेनर में तुमने कितना मिल्क लिया है, 32 लीटर लिया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम क्या बोलोगे भाई, ये इसको काटता है तो ये कितना आता है तुम्हारा 7 से कितना आता है 8 आता है। ठीक है, और तुम देखोगे इनका डिफरेंस, अगर डिफरेंस देखता हूँ तो 20 आ रहा है, तो ये कितना है तुम्हारा 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20% के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे भाई मेरे कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे कितनी हो जाएगी, ये 4/3, 4/3 हो गई। तो तुम इसको इंटू करोगे 4/3 से। समझ में आया? 7 को इंटू करोगे, केवल इसकी वैल्यू निकालो ना। 7 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 7 × 4 अपॉन कितना हो गया 3। तो ये कितना हो गया 28/3। 28/3 का मतलब कितना है 9.33। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9.33 आ गई। ऐसी तरीके से लगाते हैं एलिगेशन। इस 7 की वैल्यू कितना आ गई 9.33 आ गई। तो तुम बोलोगे ये कितना है तुम्हारा स्मॉलर है, स्मॉलर के साथ इसको ऐड करते हैं तो 60 + 9.33 करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे 69.33 आ जाएगी %। समझ में आ गया? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से तुम इसके अंदर एलिगेशन लगाओगे। दोनों तरीके बताए तुम लोगों को। ठीक है, थोड़े से समझदार तुम भी हो, सीखो अब चीज़ों को और एक्सपर्ट बनो चीज़ों पे। आगे बढ़ो और इस क्वेश्चन को देखो। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक शॉप सोल्ड द 30% हार्डवेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ कितना 50% एंड 90% सॉफ्टवेयर एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, अब बताओ एक चीज़ बताने की कोशिश करना मेरे दोस्त बहुत प्यार से, कि जब मैं प्रॉफिट परसेंट पे जब मैं क्या लगाता हूँ, एलिगेशन लगाता हूँ, तो मेरा यहाँ पे क्या आता है, मतलब ये जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, तुम बोलते हो सीपी का आता है। यही होता है क्या, सीपी का आता है। ध्यान से समझना और सीखना चीज़ों को। ठीक है, मैं बहुत धीरे इस चैप्टर को इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए सिखा रहा हूँ चीज़ों को, ताकि तुम बहुत प्यार से सीखो। क्या बोल रहा है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला है, उसने क्या करा 30% हार्डवेयर को कितने % प्रॉफिट पे बेच दिया, 50% प्रॉफिट पे बेच दिया। मतलब प्रॉफिट कितना हुआ भाई
50% हो रहा है, और 50% पे प्रॉफिट होने पे तुमने कितना आर्टिकल बेचा, 30% को बेचा। 30% आर्टिकल तुमने कितने बेच दिया, 50% पे बेच दिया। फिर तुमने क्या करा, 90% सॉफ्टवेयर जो था, 90% सॉफ्टवेयर जो था उसको तुमने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। समझ में आया कि नहीं आया, तीसरी समझ में आ रही। द एवरेज प्रॉफिट परसेंट, समझ में आया, एवरेज प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे ये चीज़ पूछना चाह रहा है तुम लोगों से। कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका और इसका रेशो लेते हैं तो ये कितना आता है, 1:3 आता है। समझ में आया कि नहीं आया। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो ये कितना आता है, तुम बोलोगे 40% आता है। कितना आता है, 40%। तो तुम बोलोगे 3 + 1 है कितना होगा, 4 यूनिट। 4 यूनिट की जो वैल्यू है किसके बराबर आ गई, तुम बोलोगे 40% के बराबर आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे 10% के बराबर आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, तुम्हारी 10% के बराबर आ गई। तुम बोलोगे ये छोटा है, समझ में आ रहा है, ये छोटा है, तो इसके अंदर इस छोटे को, इसको ऐड करते हैं, क्रॉस में ऐड करते हैं। अगर छोटा वाले के साथ क्या होता है, ये ऐड होता है, तो ये कितना हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तुम्हारी 20% आ गई। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ये कितना हो गया तुम्हारा, 30%। ठीक है, तो 50 में से कितना माइनस करोगे, 30 माइनस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 20% आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से एलिगेशन लगाते हैं। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को तुम नेट डेविएशन मेथड से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, प्रॉफिट कितना बोल रहा है, 50% हो रहा है। ठीक है, और उसमें कितने, 30% सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को बेच रहा है। ठीक है, और 90% को सॉफ्टवेयर जो है तुम्हारा, उसको ये क्या कर रहा है भाई, कितने के प्रॉफिट बेच रहा है, 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तुमसे एवरेज प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो तुम पहले अगर इसको रेशो में लो सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये कितना हो जाएगा, 1 से 3 हो जाएगा। एवरेज पूछ रहा है, मतलब आंसर जो है इसके बीच में होने वाला है। ठीक है, एक बार के लिए मैं आंसर मानता हूँ, एवरेज कितना है तुम्हारा, 30 मानता हूँ। एक बार के लिए क्या मानता हूँ, 30 मानता हूँ। फिर 30 से इसको कंपेयर करता हूँ, इसको कंपेयर करता हूँ। तुम बोलोगे 30 से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। ठीक है, 30 इससे कितना छोटा है, कितना बड़ा है। और ये देखो ये कितना है, तुम इसको बोलोगे कितना है, 20 है। कितना है भाई, कितना छोटा है ये इससे, 20 छोटा है, मतलब इससे कितना बड़ा है, 20 बड़ा है। ठीक है, इसको देखता हूँ तो ये कितना बड़ा है, 20 बड़ा है। कितने पे, 1 पे, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 60 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये किसका होगा, प्लस का होगा, ये किसका होगा, नेगेटिव का होगा। तो यहाँ पे कितना होगा भाई तुम्हारा, 60 माइनस का प्लस का 20 अपॉन में कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, माइनस का 10, तो 30 माइनस 10 अपॉन -40 अपॉन 4। तो इससे इसको उड़ाओगे तो 40 कट जाएगा। तो 30 माइनस 10 करोगे तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो और इस क्वेश्चन को देखो। अविनाश कवर्ड 150 किलोमीटर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अविनाश covered 150 kilometer distance in 10 hours. The first part of his journey is he covered by car. Then he hired a rickshaw. The speed of car and rickshaw is 20 km per hour and 12 km per hour. The ratio of distance covered by car and rickshaw respectively are. भाई ध्यान से पढ़ना और सीखना। इस बार तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एंड रिक्शो रेस्पेक्टिवली। कार और रिक्शो द्वारा डिस्टेंस जो कवर करा गया है उसका रेशियो पूछ रहा है। अब यहाँ पे कई अक्लमंद बालक जो है मेरे, वो एलिगेशन तो लगा देंगे, एलिगेशन लगा देंगे। यहाँ पे एलिगेशन आराम से लग रहा है भाई। तुम बोलोगे एवरेज स्पीड जो आ रही है, एवरेज स्पीड जो आ रही है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है तुम्हारा, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन, अपॉन क्या होता है मेरे दोस्त, टोटल टाइम टेकन। तो अगर मैं फर्स्ट लाइन को तमीज से पढ़ता हूं बहुत ज्यादा, क्या, अगर मैं फर्स्ट लाइन को बहुत तमीज से पढ़ता हूं तो फर्स्ट लाइन में साफ साफ दे रखा है कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है। तुम बोलोगे 150 किलोमीटर ट्रेवल करा है। कितने घंटों में करा है, 10 घंटों में करा है। इस 1 0 से 1 0 कट गया तो ये कितना गया भाई, 15 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई तुम्हारी, 15 किलोमीटर पर आ गई। अब बोल रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसने किससे ट्रेवल करा है, कार से ट्रेवल करा है, और सेकंड पार्ट किससे करा है, उसने रिक्शा से कवर करा है। अगर क्या बोलते हैं, कार और रिक्शा की स्पीड, कार की कितनी बता रहा है, 20। ओके, तो एलिगेशन के अकॉर्डिंग स्मॉलर को यहां लोगे, ये स्मॉलर हो गया कितना, 12 किलोमीटर पर आवर।
और ये तुम्हारा लार्जर हो गया 20 किलोमीटर, अरे यार किलोमीटर पर आवर। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरीके से हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ यार तुमको, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई थी चीज। अब तुम्हारा जो एवरेज स्पीड है वो भी तुमको पता है, तुमने निकाल ली। कितनी है भाई? 15 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। अब तुम बोलोगे आराम से रेशो भी निकल जाएगा, किसका निकलेगा? लेकिन रेशो टाइम का निकलेगा। यहाँ पे रेशो कितना निकलेगा मेरे दोस्त? टाइम का रेशो निकलेगा। यहाँ पे तुम्हें पता है यहाँ पे कितना है? किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे जो रेशो आता है हमेशा वो किसका आता है? तुम बोलोगे टाइम का आता है। किसका आता है? टाइम का आता है। ठीक है मेरे भाई, तो तुम इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? तुम बोलोगे 5 आएगा। इसमें से इसको करोगे तो कितना आएगा? तुम बोलोगे 3 आएगा। तो तुम्हारा जो टाइम का रेशो आया वो कितना आया? 5 से 3 आया। ये तुम्हारा कितना है? रिक्शो है। ये कितना है? तुम्हारा कार है। तो मतलब उसने 12 किलोमीटर 5 के हिसाब से ट्रेवल करे, और कार से उसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसके हिसाब से उसने ट्रेवल करा। तुमको पता है क्या कि स्पीड इजिकल्स टू कितना होता है मेरे दोस्त? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस इजिकल्स टू कितना होता है तुम्हारा? तुम बोलोगे स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है भाई? कार से रिक्शो, कार का जो डिस्टेंस आएगा मेरे दोस्त, किसका? कार का, वो कितना आएगा? स्पीड कितनी है? 20। कितनी है? 20। और टाइम कितना है? 3 यूनिट है। ठीक है, रेशो किसका? रिक्शो का। रिक्शो का जो डिस्टेंस आएगा तुम बोलोगे कितना आएगा? रिक्शो का तुम बोलोगे स्पीड कितनी है रिक्शो की? तुम बोलोगे 12। और किस हिसाब से ट्रेवल कर रहा है वो? 5। समझ में आया कि नहीं आया? 5 यूनिट के हिसाब से ट्रेवल कर रहा है। तो इसका और रिक्शो का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा? 12 × 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये डिस्टेंस बन रहा है दोनों का। ये कार का डिस्टेंस बन गया, रिक्शो का डिस्टेंस बन गया। अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ तो ये 30 मतलब कितना बना रहा है? 60 बना रहा है। और ये भी कितना बना रहा है तुम्हारा? 60 बना रहा है। 60 से 60 गया तो आंसर कितना आया तुम्हारा? 1:1 आया। ऑप्शन सी। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। ठीक है मेरे दोस्त, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो तो दोबारा से रिपीट करके देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन को देखो, कितना इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त ये। अ मिक्सचर ऑफ राइस इज सोल्ड एट 3 पर kg। 3 रुपीज़ पर kg के हिसाब से क्या कर रहा है भाई? मेरे को छींक आने वाली थी तो मैंने क्या करा, इसको हटा लिया एक बार के लिए, कि यार एक बार कर देता हूँ। A mixture of rice is sold at 3 rupees per kg. The mixture is formed by mixing the rice of 2 rupees. समझना भाई बहुत प्यार से। The mixture is formed by mixing the rice of rupees 2.10 and कितना 2.52 पर kg। मतलब तुम्हारे पास मैंने जो तुम्हें जो एग्जांपल लेकर के समझाया था कि एक दुकानदार के पास एक राइस है वो कितने की है? 2.10 की है। ठीक है, R1। दूसरी राइस क्या है तुम्हारी? कितने की है? तुम बोलोगे कितने की है? 2.52 रुपीज़ की है। अगर मैं इन दोनों में से, इस प्राइस में से और इस प्राइस में से 0 हटा दूँ तो कितनी की हो जाएगी? 210 रुपये की हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी? समझ में आया कि नहीं आया? और मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करा करो। इसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेने की कोशिश करा करो। इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये पॉइंट ही नहीं होना चाहिए, कभी भी इस तरीके से 1/4 नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि मैंने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया है अपनी थ्योरी में। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो इसको किस तरीके चेंज करोगे? कितना होगा? 4 और ये कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 5/4। ठीक है, अगर इधर की साइड कोई चीज़ दे रखी है तुम्हारे को, कितनी दे रखी है? 3 2/5 दे रखी है। तो ये कितना होगा? 15 15 और 2 17। तो ये कितना होगा? 17/5। तो क्या करना होता है? इस 5 को इधर भेज देना होता है, इसको इधर भेज देना होता है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 55 25। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 17 4 जा कितना होता है? तुम बोलोगे मेरे दोस्त कितना होता है? ये तुम्हारा 68 होता है। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया? इस तरीके से चेंज करनी होती है। अगर तुम्हारे को ये चीज़ जो तुम्हारे को यहाँ पे पॉइंटों में गिवन थी, तुमने इसको किस तरीके से चेंज करा? इसको 210 रुपये बना दिया, इसको कितना बना दिया? इतना बना दिया। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही प्यार से ध्यान से समझेंगे अब क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है भाई। मेरे पास एक 210 रुपये की राइस थी, एक मेरे पास इतने की राइस थी। समझ में आया कि नहीं आया? और अब बहुत प्यार से समझना इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ चीपर टू द कॉस्टलियर प्राइस। मतलब इन दोनों का यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है, ये रेशियो पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल आया। अब बहुत प्यार से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, द मिक्सचर इफ द प्रॉफिट ऑफ 25% इज बीइंग अर्नड। 25% प्रॉफिट हो रहा है। 25% प्रॉफिट का मतलब कितना होता है? 25% प्रॉफिट का मतलब होता है मेरा दोस्त 1/4। 1/4
प्रॉफिट परसेंट का मतलब कितना होता है, तुम बोलोगे P अपॉन CP। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, P का मतलब होता है प्रॉफिट। अगर मेरी 4 रुपए क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो मेरे को 4 रुपए पे 1 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरा प्रॉफिट का कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का क्या रेशियो आएगा, समझने की कोशिश करना। प्रॉफिट 1 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 4 है, तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस करूंगा तो मेरा कितना बनता है, सेलिंग प्राइस बनता है, तो ये कितना गया तुम्हारा 5 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। ये यहां पे एक बहुत प्यारी चीज बोल रहा है क्या, अ मिक्सचर ऑफ राइस इज सोल्ड एट, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखी है मेरे को, कितने पे बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 3.00 रुपीज। 3 पॉइंट, अगर मैंने यहां से पॉइंट हटाया, यहां से पॉइंट हटाया, तो इस 3.00 है ना, 3.00, तो इस पॉइंट को भी मेरे को हटाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो बहुत ही प्यार से ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम लोगों को, 300 दे रखी है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे 240 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी। मतलब यहां पे जो तुम्हारे पास एवरेज कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा तुम्हारा, 240 आएगा। समझ में आया। किसी भी बालक को कोई समस्या है तो बताओ, बोलोगे 240 कैसे आएगी। अरे इस 5 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे को कितनी दे रही है, 300 दे रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी तुम्हारी कितनी आएगी, 60 रुपए ही तो आएगी। ठीक है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, तुम्हारी 240 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 240 हो जाएगी। अब जब तुम इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तुम बोलोगे 12 आएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा, 30 आएगा। जब मैं 4 से इन दोनों को उड़ाता हूं, 4 से उड़ेगा, ये 4 से तो उड़ ही नहीं रहा यार, 3 से उड़ेगा तो ये कितना आएगा तुम्हारा 4, और ये कितना आएगा तुम्हारा 10। किससे उड़ रहा था ये, अरे यार ये आ गया ना 2 से 5, 6 से उड़ रहा है ना ये, तो कितना आ गया तुम्हारा 2 से 5। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्तों, बहुत प्यार से समझ आया, मैंने इतना धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो समझने की कोशिश करा करो। A milkman has 20 liter of milk. If he mixes 5 liter of water with which is freely available. बहुत प्यार से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। A milkman has 20 liter of milk if he mixes 5 liter of water which is freely available in 20 liter of pure milk. मतलब भाई पहले उसके पास, बंदे के पास प्योर मिल्क था 20 लीटर का। समझने की कोशिश करना, मेरे पास 20 लीटर प्योर मिल्क था, प्योर मिल्क है ये। मैंने क्या करा यार, थोड़ा सा मेरे मन में लालच आया, तो देखो पानी फ्री में होता है, पानी फ्री में मिलता है क्या, पानी का कोई कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे साफ साफ इसने लिख रखा है पानी का कोई कॉस्ट नहीं है, इसने बोला फ्रीली अवेलेबल, तो पानी क्या है 0 रुपये का है। तो इसने क्या करा यार, मैं सोचा कि यार मैं 5 लीटर इसमें क्या करता हूँ, पानी मिक्स कर देता हूँ। तो तुम बोलोगे मेरा 20 लीटर पहले अकेला दूध था, इसमें मैंने 5 लीटर मिक्स कर दिया, तो अब मेरा मिक्सचर कितने लीटर का हो गया, मिक्सचर हो गया मेरा, क्या होगा मिक्सचर, पानी और दूध का मिक्सचर हो गया, तो वो कितने लीटर का हो गया, तुम बोलोगे 25 लीटर का हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल आया। If the cost price of pure milk is 18 per liter, then profit of the milkman when he sells all the mixture at the cost price. मतलब इस 20 लीटर, समझने की कोशिश करना, इस प्योर मिल्क की जो कोस्ट प्राइस है, क्या सीपी जो है, कोस्ट प्राइस जो है, लागत मूल्य जो है वो कितनी है, 18 पर लीटर है। मतलब 1 लीटर की प्राइस कितनी है तुम्हारी, 18 है। तुम्हारे पास मिल्क था कितना, तुम बोलोगे 20 लीटर था, तो मेरा टोटल सीपी जो आएगा कितना आएगा, तुम बोलोगे कितना होगा, 20 × 18 होगा। इतने में बेचेगा वो, साफ साफ बोल रहा है क्या कि कोस्ट प्राइस पे वो क्या करता है, बेचता है। तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, ये बोलना चाहता है। बहुत प्यार से समझना, प्रॉफिट होगा यहाँ पे, उस बंदे को प्रॉफिट होगा। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि यार 18 रुपए का तो मेरे को ही पड़ा और मैं उसको 18 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मेरे को क्या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा मेरे बालक यहाँ पे, मेरे दोस्त, प्रॉफिट होगा यहाँ पे। प्रॉफिट कैसे होगा भाई, उसने देखो पहले 20 लीटर उसके पास प्योर मिलता, उसने ये 5 लीटर पानी डाल करके उसने अपने मिक्सर को बढ़ा दिया है, तो ये जो 5 लीटर है ना पानी, ये पानी उसको प्रॉफिट दे करके जाएगा। यहाँ पे चीज समझ में आई कि नहीं, तुम्हारी जो प्योर मिल्क की जो वो है कॉस्ट प्राइस वो कितनी है, 18 रुपए है। समझ में आया, 1 लीटर की प्राइस कितनी, 18 रुपए है, तो 20 लीटर की कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे 20 × 18 हो जाएगी। ठीक है, अब उस टोटल मिक्सचर जो है ये, इसको वो कितने में बेच रहा है, इस सीपी पर ही बेच रहा है, कितने, 18 के हिसाब से ही बेच रहा है। तो तुम बोलोगे क्या, तुम क्या बोलोगे मेरे दोस्त, तो जब इसको बेचूंगा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूं, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूं, ये तो मेरा टोटल सीपी हुआ, सीपी। अब जब मैं इसको बेचूंगा तो बेचने वाली चीज को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, तुम बोलोगे मेरे भाई कितना होगा, 25 × 18 होगा, ये मेरा टोटल सेलिंग प्राइस होगा। तो तुम बोलोगे क्या कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू होता है तुम्हारा क्या, SP - CP/CP × 100 होता है।
ये जो होता है तुम्हारा ये होता है प्रॉफिट होता है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। सेलिंग प्राइस अगर तुम्हारा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तभी तो तुमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम अगर इन दोनों का डिफरेंस देखते हो, एसपी में से सीपी माइनस करते हो, तो तुम बोलोगे भाई देखो इधर भी 18 है, इधर भी 18 है। समझने की कोशिश करना, तुम ऐसे तो करोगे एसपी ये कितना है 25 माइनस 18, 25 इंटू 18 माइनस 20 इंटू 18। तो तुम क्या करो 18 कॉमन लोगे तो अंदर कितना आएगा 25 माइनस 20 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितना है 18 इंटू 5 है, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 90 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 90 आ गया। ठीक है, कितना आ गया मेरे दोस्त 90 आ गया। तो ये कितना है प्रॉफिट कितना है तुम्हारा 90 का हुआ। कितने पे हुआ तुम बोलोगे भाई कितने पे हुआ, कितने पे हुआ तुम बोलोगे सीपी लेते हैं। तो सीपी कितना है 20 इंटू 18 है, इंटू कितना है तुम्हारा ये 100 है। समझ में आया कि नहीं आया? अब बहुत प्यार से देखना, इस 1 0 से ये 1 0 कट गया, इस 9 से इसको काटूंगा 2 आ जाएगा। तो 1/4 का जो मतलब होता है मेरे दोस्त वो कितना होता है 25 होता है। भाई अब देख लो उसको 25% का प्रॉफिट हो गया मेरे दोस्त। बहुत प्यार समझने की कोशिश करना, उसको 25% का प्रॉफिट हो गया इस 5 लीटर पानी के कारण। इस 5 लीटर पानी जो उसने डाला इसमें उसके कारण इसको कितने का प्रॉफिट हो गया, कितने का हो गया भाई 25% प्रॉफिट हो गया। आगे बढ़ो, बहुत प्यार से देखेंगे। चलो इस क्वेश्चन को खुद से करना, बहुत ईजी सा है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो बकवास सा क्वेश्चन है। कैट के क्वेश्चन है भाई, एक भी क्वेश्चन अपना एसएससी का नहीं, सारे कैट के हैं। इन वॉट रेशियो शुड, भाई इसको देखना अपन एलिगेशन उड़ाएंगे। इन वॉट रेशियो शुड फ्रीली अवेलेबल वाटर बी मिक्सड विद द वाइन वर्थ 60 per liter so that after selling the mixture at 50 per liter the profit will be 25%। अरे ओके, रिकॉर्ड हो रहा है भाई, टेक्निकल इश्यूज से क्या है, मेरी बहुत डर लगता है मेरे को। अब बहुत प्यार से देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है? क्या बोलना चाहता है ये क्वेश्चन, ठीक है? आपके पास एक वाइन है, समझना एक बार के लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। इन वॉट रेशो शुड फ्रीली अवेलेबल वाटर बी मिक्सड विद द वाइन वर्थ कितना 60 पर लीटर। मतलब तुम्हारे पास क्या है, फ्रीली अवेलेबल वाटर है, तो वाटर की प्राइस कितनी है तुम बोलोगे 0 रुपीज है। कितना है 0 रुपीज है, ठीक है? लेकिन जो वाइन है क्या है मेरे दोस्त, वाइन है, ठीक है? समझ में आया? वो कितने की है तुम बोलोगे 60 की है। कितने रुपए की है 60 रुपीज पर लीटर की है। पानी कितना है 0 रुपीज पर लीटर का है। तो एलिगेशन लग जाएगा, तुम बोलोगे इजीली एलिगेशन लग जाएगा। समझने की कोशिश करना, बहुत ही प्यार से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है? ये ऐसे बोल रहा है मेरा दोस्त, कैसे बोल रहा है, सो डेट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट 50 रुपीज पर लीटर द प्रॉफिट विल बी कितना हो 25% का हो। तो मेरे को एक चीज बताओ भाई, यहाँ पे सीपी दे रखी है, ये सीपी दे रखी है, तो यहाँ पे भी तो ओवरऑल सीपी होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो तुमको 50 रुपीज पर लीटर क्यों दे रखा है, क्यों दे रखा है ये 50 रुपीज पर लीटर मेरे दोस्त, क्यों दे रखा है? ये इसलिए दे रखा है मेरे दोस्त ताकि आप इससे सीपी निकाल लो ओवरऑल। ये क्या कर रहा है, इन दोनों को मिक्स करके 60 रुपए में बेच रहा है, तो इन दोनों के मिक्स करने के बाद जो सीपी बनेगा वो पूछना चाह रहा है, वो निकालना चाह रहा है अपन, यहाँ पे वो निकालें, उसी के बाद तो अपन इन दोनों का रेशो निकाल पाएंगे, इन दोनों को किस रेशो में मिक्स करा गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुमको क्या हो रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 25% का मतलब कितना होता है मेरे दोस्त, तुम बोलोगे 1/4। अगर सीपी कितना है मेरा 4 है, उस पर तुमको 25% का मतलब इस 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरा एसपी कितना आएगा, तुम बोलोगे भाई कितना आएगा 5 यूनिट आएगा, और इस 5 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे को 50 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे पास 10 आ जाएगी। तो सीपी कितना है तुम्हारा 4 है, ओवरऑल सीपी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 40 रुपीज पर लीटर आ जाएगा। ओवरऑल सीपी जो है यहाँ पे वो कितना गया तुम्हारा 40 रुपीज पर लीटर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया, और आंसर भी निकाल देगा अब तो लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से। तुम बोलोगे भाई 60 माइनस 40 करूंगा तो मेरा कितना आएगा 20 आएगा, 40 माइनस 0 करूंगा तो मेरा कितना आएगा 0 आएगा। और मेरे से यही रेशो पूछ रहा था कि क्या इनकी क्वांटिटी का रेशो पूछ रहा था, वाटर और वाइन की क्वांटिटी का। तो तुम बोलोगे रेशो जो आ गया वो कितना आ गया भाई 1 से 2 आ गया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन अ 50 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, वाटर इज ओनली 20%, द मिल्कमैन गिव्स 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर टू कस्टमर। मतलब उसके पास भाई 50 लीटर जो था वाटर था, ठीक है, सॉरी वाटर और मिल्क का क्या था मिक्सचर था, 50 लीटर का उसके पास अपने कंटेनर में क्या था मिक्सचर था, पानी का और दूध का। उसने क्या करा, इसमें 20% जो इस मिक्सचर जो 50 लीटर आपका मिक्सचर है इसमें क्या है 20% तुम्हारा क्या है पानी है,
समझ में आया? तो 80% तुम्हारा क्या होगा, तुम बोलोगे मेरे भाई दूध होगा। समझ में आया? फिर बोल रहा है कि भाई इस टोटल 50 लीटर में से उसने क्या करा, कस्टमर को 10 लीटर उसने क्या कर दिया, मिक्सचर दे दिया। फिर उसने वापस से क्या करा कि उस दूध के अंदर वो जो मिक्सचर था आपका कितना बचा, 40 लीटर, उस 40 लीटर में उसने 10 लीटर का और प्योर वाटर मिक्स कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? द रिमेनिंग मिक्सचर, ठीक है, इन द रिमेनिंग मिक्सचर क्या बोल रहा था, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। भाई इससे इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता, ये मिक्सचर का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा। तुम्हारे पास क्या बोल रहा है भाई, वाटर और मिल्क का कुछ रेशो है, वाटर और मिल्क मिलाकर के तुम्हारा एक मिक्सचर बन रहा है, और ये मिलाकर के कितना बन रहा है, तुम बोलोगे 50 लीटर का मैंने क्या कर दिया, एक मिक्सचर बना दिया। यहां तक समझ में आया? और इस 50 लीटर के मिक्सचर में तुम्हारे पास 20% वाटर है, तो 50 का 20% कितना होता है मेरे दोस्त, तुम बोलोगे 50 का 20% होता है 10 लीटर, तो मतलब 40 लीटर इसमें मिल्क रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस पूरे में से तुमने क्या करा, 10 लीटर जो है मेरे दोस्त कस्टमर को दे दिया। ठीक है, तो तुम बोलोगे मिक्सचर की क्लास को याद करो, जब भी अपन किसी कंटेनर में से, ठीक है, किसी मिक्सचर में से कुछ चीज को बाहर निकालते हैं तो वो उसी रेशो में निकलती है जिस रेशो में वो इनिशियली थी दोनों चीजें। तो किस रेशो में, तुम बोलोगे भाई 4 से 1 के रेशो में, तो इस 10 लीटर में भी किस रेशो में गई होगी, 4 से 1 के रेशो में गई होगी। तो अभी कितना बचेगा तुम्हारे पास, वो भी कितना बचेगा, 4 से 1 का ही रेशो बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो बचा हुआ रेशो वो भी कितना होगा तुम्हारा, 4 से 1 ही होगा। अब बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त इस चीज को। अब तुमने क्या करा, यहाँ पे 10 लीटर इसमें पानी ऐड कर दिया, क्या कर दिया, 10 लीटर इसमें पानी ऐड कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, तो यहाँ पे जो तुम्हारा वाटर है वो उसका क्या प्रतिशत है, फाइनल मिक्सचर में वाटर कितने प्रतिशत है, ये पूछ रहा है। अब बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को मैं इतने बेसिक से सिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, तुम खुद के हिसाब से करना चाहिए, जैसे करना चाहो, मिक्सर भी सिखा दिया, एलिगेशन भी सिखा दिया, लेकिन मैं इसको बहुत बेसिक से सिखाता हूँ, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, है ना। तुम बोलोगे कितना था, 40 से कितना था, 10 था, 10 लीटर बाहर गया, 10 लीटर बाहर गया, इसका मतलब 10 लीटर किसके बराबर है, 4 और 1 के रेशो में बांटना है इस 10 लीटर को। तुम बोलोगे बिल्कुल बांटना है, तो मतलब ये कितना होगा, 8 होगा, और ये कितना होगा तुम्हारा, 2 होगा। यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आई। मतलब इसमें से तो 8 लीटर चल गया, इसमें से 2 लीटर चल गया, तो ये कितना हो गया, वो तुम्हारा 32 हो गया होगा। और ये कितना हो गया तुम्हारा, तुम बोलोगे मेरे दोस्त कितना हो गया होगा, ये 2 गया ना, तो 8 हो गया होगा। समझ में आया कि कितना हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। अब तुम्हारे पास रेशो जो आया कितना है, 32 से 8 आया, इसमें तुमने क्या करा, 10 लीटर और वाटर ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया भाई तुम्हारा, 18 हो गया, और ये कितना हो गया, 32 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से इसको बनाएंगे, ठीक है। अब जब मैं इसको किससे उड़ाता हूँ, किससे उड़ाऊँ, तुम बोलोगे कितना आ जाएगा, 16, और ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो तुम्हारा फाइनल मिक्सचर है वो कितना बना, 16 से 9 बना। टोटल मिक्सचर कितना हो गया तुम्हारा, 25 हो गया। वाटर कितना है, टोटल मिक्सचर कितना है तुम्हारा, 25, इसमें वाटर कितना है तुम्हारा, 9 है, तो 9/25 इंटू 100 करोगे, इसको इससे काटोगे तो कितना जाएगा वाटर तुम्हारा, 36% वाटर है इसमें। कितना वाटर है फाइनल मिक्सचर में तुम्हारा, 36%, ऑप्शन डी है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा समझ में, बहुत प्यार से देखो। मिक्सचर की क्लास अगर तुमने कल ढंग से ली है तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो अन्यथा तुमको बहुत घबराई हो गई होगी, घबरा गए होंगे तुम, घबराई गए होगे, घबरा गए होंगे तुम इस क्वेश्चन को देख करके। बहुत प्यार से देखना क्या है, मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है जो कि कितने लीटर का, 50 लीटर का है। समझ में आया कि नहीं है? ये ऐसे बोल रहा है 20 लीटर, इसमें क्या है मेरे दोस्त, 20% क्या है इस 50 लीटर का, 20% जो होता है वो 10 होता है, ये 10 लीटर क्या है, इसमें वाटर है, तो 40 लीटर इसमें क्या होगा, तुम बोलोगे मेरे दोस्त क्या होगा, क्या होगा इसमें 40 लीटर, तुम बोलोगे मिल्क होगा। अब तुमने इस मिक्सचर में से 10 लीटर मिक्सचर क्या कर दिया, कस्टमर को दे दिया, 10 लीटर कस्टमर को दे दिया, ठीक है। तो तुम बोलोगे भाई 50 लीटर था, 50 में से 10 लीटर दे दिया तो कितना दे दिया तुमने, बचा कितना तुम्हारे पास, अब यहाँ पे जो बचेगा वो कितना बचेगा तुम्हारे पास, 40 लीटर बचेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। तो मैंने कल तुमको एक चीज समझाई थी, ये तुम्हारे पास मिक्सचर है, अगर ये 4 से 1 के रेशो में है, इस मिक्सचर में से तुम कुछ बाहर निकालते हो तो वो किस रेशो में जाएगा, 4 से 1 के रेशो में ही जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और जो बचा हुआ मिक्सचर रहेगा वो भी तुम्हारे पास किस रेशो में रहेगा, 4 से 1 के रेशो में ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम्हारे पास अभी भी जो मिक्सचर रहेगा वो कितना रहेगा, 4 से 1 के रेशो में ही रहेगा। तो मतलब ये कितना हो गया तुम्हारा, 5 यूनिट हो गया, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 8, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 8 आ गई है। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो बोल रहा है कि इसके बाद उसने क्या करा, 10 लीटर प्योर वाटर और ऐड कर दिया।
मतलब यहाँ पे 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया तुम्हारा रेशियो, 32 से कितना हो गया, 18 हो गया। फाइनल जो मिक्सचर बन करके आया वो किस रेशियो में आया, 32 से 18। मतलब 32 लीटर तुम्हारा मिल्क है उसमें और 18 लीटर तुम्हारा क्या है, वाटर है। जब मैं इसको 2 से उड़ाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 16 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो आई इसकी रेशियो की वो कितना है, 16 से 9 आ गई। समझ में आई कि नहीं आई? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आई। बोल रहा था परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर टोटल है कितना, तुम बोलोगे 25 यूनिट है। इस 25 यूनिट में तुम्हारा वाटर कितना है, तुम बोलोगे 9 है। तो भाई 9/25 इंटू 100 ही तो करोगे परसेंटेज निकालने के लिए। इसको उड़ाओगे 4 और ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ऑप्शन सी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या बात हो गई, ये वाला क्वेश्चन भी एक क्या बोल रहा है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क कंटेन्स 80% मिल्क। ओके, एक वाटर और मिल्क का जो आपके पास मिक्सचर है इसके अंदर क्या है आपका, 80% क्या है आपका, आप बोलोगे 80% क्या है मेरा, मिल्क है। वाटर कितना होगा, तुम बोलोगे 20% होगा फिर। और इसको अगर रेशो में तोड़ता हूं तो ये कितना आ जाएगा, तुम 1 से 4 आ जाएगा। समझ में आया? इन 50 लीटर ऑफ सच अ मिक्सचर हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 50%। मतलब ये जो तुम्हारा मिक्सचर है इसको एक बार के लिए ऐसे समझो, बहुत प्यार से समझना। ये कितना होगा तुम्हारा 20 और ये कितना होगा तुम्हारा 80। ये चाहता है कि ये पहले जो मिक्सचर था, समझने की कोशिश करना, मिक्सचर हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये चाहता है कि जो एंड में जो मिक्सचर बने, यहां पे जो मिक्सचर बने, तो इस मिक्सचर को मैं किस तरीके से बनाऊं, इसमें कितना वाटर ऐड करूं, कितना वाटर ऐड करूं मैं इसमें कि जो मेरा मिक्सचर बने वाटर और मिल्क का, ये कितना बने, 50% ये हो और 50% ये हो। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मेरे को इसमें से 20 निकाल दूं तो कितना हो जाएगा, इसका आधा करता हूं तो तुम बोलोगे 40 आ गया। और अगर मैं इसमें 20 ऐड कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये कितना, 20 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ऐसा समझो यार, तुम ऐसे मत समझो इसको। बहुत सारे तरीके हैं इसको समझने के यार, कई लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। तुम खुद से कर लेना यार इस क्वेश्चन को, तो बहुत सारे तरीके हैं, बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये कि वाटर और मिल्क को मेरे को क्या करना है, 50% मेरे को वाटर को करना है और 50% ही मेरे को क्या करना है एंड के रेशो में। जो एंड में जो मिक्सचर बनाऊँ मैं उसको इस तरीके से बनाऊँ कि इसमें 50% वाटर हो, इसमें 50% ही क्या हो, मिल्क हो। समझ में आया कि नहीं? इसका आंसर तो तुम्हारा ये आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो किस तरीके से आएगा ये खुद से करने की कोशिश करना। अगर नहीं आएगा तो मैं कल बता ही दूंगा। ठीक है, इस क्लास को अपन ने बहुत देखा, करा, समझा। ठीक है, और मज़ा भी आया होगा आप लोगों को। ठीक है, एलिगेशन कंप्लीट हो गया मेरे दोस्त। अब जो कंप्लीट करेंगे अपन, बहुत प्यार से देखो, सीखो। अब जो अपन कंप्लीट करेंगे वो आपका एवरेज होगा, और एवरेज तो बहुत प्यारा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। एवरेज हो गया, एवरेज के बाद जो होगा आपका SI CI होगा। ठीक है, एवरेज की थ्योरी की क्लास भी 3-4 आएगी। ठीक है, कम से कम 4 तो मान करके चलना, 4 आएगी। उसके बाद क्वेश्चंस की क्लास आएगी लगातार 5 या 6। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो ये कितने क्लास हो गई, 8 क्लास हो गई। 8 क्लास का मतलब 4 दिन का तुम्हारा एवरेज है। ठीक है, SI जो है उसकी सिर्फ 1 क्लास होगी थ्योरी की, 2 घंटे की या फिर 1 घंटे की, 2 क्लास होगी। तो 1 2 ये हो गया, और इसकी 2 क्लास होगी तुम्हारी क्वेश्चंस की। 4 क्लास ले लेते हैं इसकी भी हद मार करके, मतलब 2 दिन ये हो गए। 2 डेज़ का ये है, 4 डेज़ का ये है। CI जो है मेरे दोस्त ये भी 2-3 दिन का है लास्ट, हद मार करके। 3 दिन का नहीं, 2 ही दिन का मान लो, 4 क्लासों में निपटाऊंगा इसको, तो 2 डेज़ का है। तो ये कितने हो गए तुम्हारे, 8 दिन हो गए। कितने हो गए, 8 डेज़ हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये 1 2 3 चैप्टर जो है तुम्हारे आने वाली 28 से 30 इस महीने के अंदर अंदर से लट जाएंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। क्या पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क। ठीक है, फिर पढ़ेंगे पाइप, इसी में पढ़ लेंगे टाइम एंड वर्क में पाइप वाला। फिर अपन पढ़ेंगे टाइम, ट्रेन एंड डिस्टेंस, टाइम, ट्रेन एंड डिस्टेंस। ठीक है मेरे दोस्त, फिर अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्री। फिर अपन पढ़ेंगे मेरे दोस्त ज्योमेट्री। तो मतलब ये मान करके चलना 25 नवंबर तक, क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत तगड़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री इस तरीके से पढ़ाऊंगा तुमको। कभी एडवांस मैथ्स तो तुमको इस तरीके से ही मिलेगी इस चैनल पे कि तुमको कभी जीवन में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एडवांस मैथ के लिए, कभी भी नहीं जाना पड़ेगा। अर्थमेटिक भी इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एडवांस मैथ तो तुमको बहुत तगड़ी तरीके से पढ़ाऊंगा भाई। तो समझ में आ ही गया होगा क्या बोलना चाहता हूँ, मेरी भावना क्या कहना चाहती है तुम लोगों को। ठीक है,
समझ में आई गई होगी सब चीज़ें जो बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्त। ये सब अपन पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। ये अपन सब कुछ पढ़ेंगे और 25 नवंबर तक तुम्हारा ये जितना भी लिखा दिया है मैंने इसके अंदर, एक है ना तुम्हारा वो चैप्टर जो है कौन सा, वोट वाला, नाव एवं धारा, वो भी हो जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हारा बचेगा नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम बचेगा, मेंसुरेशन बचेगा, डीआई बचेगा, ठीक है। डीआई में करा दूंगा तो डीआई भी इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा क्या बचेगा, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम भी मैं करवाऊंगा तुम्हारे को, सिलेबस से पहले करवा दूंगा ये चीज़ें मैं, टेंशन मतलब नंबर सिस्टम भी करा दूंगा, डीआई भी करा दूंगा और सिंप्लीफिकेशन भी करवा दूंगा, सब कुछ सिलेबस से पहले हो जाएगा। लेकिन मेंसुरेशन में छोड़ूंगा तुम्हारे लिए। मेंसुरेशन में तुमको चीज़ें बताऊंगा कि इस तरीके से तुमको मेंसुरेशन को करना है, क्योंकि मेंसुरेशन में फॉर्मूला पुटिंग पे ही क्वेश्चन आएगा, तो वो मैं तुमको बता दूंगा। मेंसुरेशन भी क्या है, कम से कम अगर मैं उसको तमीज से पढ़ाऊंगा तो वो भी ज्योमेट्री जितना समय लेगा ही लेगा, इसलिए मैं मेंसुरेशन को छोड़ रहा हूँ, मेंस के लिए छोड़ रहा हूँ। समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, अभी कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ेगी अपन लोगों को, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त बिल्कुल भी कि मैं पूरा सिलेबस करवा दूँ तुम लोगों को, कुछ चीज़ें छोड़ने की होती है तो उनको छोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं तुमको बताऊंगा मेंसुरेशन को किस तरीके से करना है, और तुम कर दोगे क्वेश्चन, टेंशन मत लेना, ठीक है। क्वेश्चन कर दोगे तुम, टेंशन मत लेना, कर आओगे वहाँ पे, क्योंकि उसमें फॉर्मूला पुट करना होता है, प्री में इसी लेवल का क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला पुट करोगे। कौन का जैसे वॉल्यूम पूछ लिया तो 1/3 कौन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये फॉर्मूला है जो तुमको अगर याद है तो तुम पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। इस तरीके के मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, तो वो मैं तुमको बता दूंगा किस तरीके से करना है, ठीक है। बाकी तुम्हारा क्या बच रहा है, 2-3 चीज़ें और बच जाएगी। प्री का सिलेबस सेम है, मेंस के अंदर तुम्हारा ऐड हुआ है प्रोबेबिलिटी वगैरह, ठीक है, स्टैट्स वगैरह, तो वो अपन मेंस में पढ़ेंगे। और ये जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ अभी उसको ढंग से पढ़ो, ठीक है, इतना पढ़ा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तुम 40+ नंबर लेकर के आओगे अगर तमीज़ से जो मैंने बोला, जो तुमने पढ़ा उसको करा तो। ये मेथड था एलिगेशन। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा एलिगेशन कहाँ यूज़ करते हैं, एलिगेशन का डिफरेंस मेथड तुमको समझ में आया होगा, नेट डेविएशन मेथड मैंने तुम लोगों को बताया वो भी तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। अब एवरेज पढ़ेंगे तो उसमें नेट डेविएशन मेथड जो है उसको बहुत तगड़ी तरीके से पढ़ाऊंगा। और मेरे भाई ध्यान से समझना और सुनना, नेट डेविएशन मेथड से एवरेज के इतने सारे क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाएंगे, तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो एवरेज जो पढ़ाऊँ उसको तमीज़ से सीखना, समझना, क्योंकि एवरेज बहुत प्यारी चीज़ है। बहुत जगह अपन यूज़ करते हैं एवरेज को और बहुत जल्दी क्वेश्चन को सेकंड्स में कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही थी बस आज की क्लास। क्लास अच्छी लग रही हो, चैनल अच्छा लग रहा है, अगर तुमको लग रहा है कि इस चैनल पर तुमको बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, इस लेवल से पढ़ाया जा रहा है कि मेरे को ऐसा लगता है भाई, पर्सनली ऐसा फील होता है, मैं खुद भी स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, मैंने पढ़ करके देखा है बहुत सारी जगह, मेरे को पता है कि भाई कहाँ पे कैसा क्या है। मैं खुद बोल सकता हूँ ये चीज़ बहुत प्यार से और बहुत तगड़ी तरीके से इस चीज़ को बोल सकता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। तो बस यही थी वीडियो। अगर वीडियो चली गई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, यही था ज्ञान।